आज हम WPML के थ्रू किसी भी साइट को मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करने की टेक्निक देखेंगे। तो सबसे पहले आपने WPML इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास प्रीमियम प्लगइन है, आप लोग चाहें तो नल भी यूज़ कर सकते हैं। माइट भी पॉसिबल कि कुछ ऑप्शंस आपको नज़र ना आए, लाइक AI बेस्ड ट्रांसलेशन या क्रेडिट्स वगैरह नज़र ना आए, क्योंकि नल के अंदर आपको क्रेडिट्स नहीं मिलते। अभी इसके मैंने 2000 क्रेडिट्स परचेज़ किए हैं, इसका मतलब है कि मैं 2000 पेजेस को ट्रांसलेट कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और ट्रांसलेशन की जो मेरे पास पेजेस हैं उसमें स्पेनिश सेलेक्ट कर ली, क्योंकि ये 2 लैंग्वेजेस में ऑपरेट होगा, एक इंग्लिश एक स्पेनिश। इसका झंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है ब्रिटिश का झंडा। इंग्लिश जब आप अमेरिका में काम करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि अमेरिका का झंडा लगाएं, क्लाइंट की डिमांड्स होती है। तो ज़्यादातर कोई भी प्लगइन हो आपके पास, यहाँ पे ना इंग्लिश के साथ ब्रैकेट में या तो लिखा होता है UK, या इंग्लिश के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है कि हमारे पास USA है। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन स्टिल नज़र ना आए तो आप ना एक तो इंग्लिश देख लें, आपको झंडे की बेस पे भी समटाइम ऑप्शन मिलती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल होगा आपके लिए, ये सब के सब जितने ट्रांसलेशन प्लगइन हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपको झंडों की बेस पे ये ऑप्शंस समटाइम नज़र आती हैं। कुछ प्लगइन्स हैं ऐसे लाइक जी ट्रांसलेट वगैरह जिसमें झंडा चेंज करने की भी ऑप्शन होती है। ठीक है, बट इसके अंदर हम बाद में देखेंगे, इसमें भी ऑप्शन है लेकिन बाद में हम देख लेंगे, इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। ये काम हम करते हैं कंटिन्यू। लैंग्वेजेस हो गया हमारे पास, URL फॉर्मेट मांगता है। URL फॉर्मेट के लिए हम लोग सब डायरेक्टरीज बनाएंगे, तो इट्स लाइक ES, वरना हम सब डोमेन भी बना सकते हैं। और सब डोमेन के अलावा हम लोग ये क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ये SEO फ्रेंडली नहीं है, ये SEO फ्रेंडली है लेकिन इसके लिए बैकलिंक की एफर्ट डबल हो जाती है हमारे पास। तो ये वाला जो है ना, ये बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, और मैं ज़्यादातर इसी को रिकमेंड करता हूँ। ये स्विफ्ट एंड ईजी होता है। तो इसको हम डायरेक्टरीज में करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमसे पूछेगा कि रजिस्टर कर लो WPML, तो ये मेरी साइट की की है। ठीक है, मैं जो है इसके बिहाफ पे WPML को रजिस्टर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बीच में प्लेस की हुई है। ठीक है, AI ट्रांसलेशन है यहाँ पे। यहाँ पे AI को यूज़ करते हुए पहले क्या था, पहले ट्रांसलेशन क्रेडिट्स मिलते थे, लेकिन विद टाइम वो ट्रांसलेशन क्रेडिट्स लोग मैनुअल भी कर रहे होते थे, कुछ APIs होती थी इनके पास, तो उससे क्रेडिट्स होते थे। लेकिन अब जो है AI बेस्ड क्रेडिट आपको मिल रहे होते हैं। अब यही बता रहा है आपको कि द नेम ऑफ़ योर प्रोडक्ट, सर्विस और वेबसाइट। अब वो ना कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग लेता है। ठीक है, मेरे पास जो वेबसाइट है वो है क्वेस्ट की। क्वेस्ट, तो ये क्वेस्ट मेडिकल क्लिनिक है बेसिकली। ठीक है, इस जो स्टोर का नाम है मेरे पास वो ऑब्वियसली क्वेस्ट मेडिकल केयर है, लेकिन ये क्लिनिक भी है, लेकिन जो इनका ऑफिशियल नाम है हम हमेशा वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो क्वेस्ट मेडिकल केयर, बेशक डोमेन का नाम जो मर्जी हो, आपने ऑफिशियल नाम ही यूज़ करना है, क्वेस्ट मेडिकल केयर। AI के लिए एक नया मॉड्यूल ऐड हुआ है आज से पहले, मेरे ख्याल से शायद 6 मंथ बैक में इसको सेटअप कर रहा था, मुझे AI का मॉड्यूल नहीं मिला था लेकिन अब है। डिस्क्राइब व्हाट योर वेबसाइट इज़ अबाउट। तो बेसिकली हमें वेबसाइट के बारे में कुछ बताना होता है। मैं जो हूँ ज़्यादातर अबाउट के सेक्शन से वेबसाइट के बारे में एक छोटा मोटा पैराग्राफ होता है वो उठा कर लिख लेता हूँ। ठीक है, डॉक्टर डिकानो ग्रेशिया थोड़ा बिंग टुगेदर वर्स है, लेकिन ये जो है ना कोई इतनी लाइन ख़ास नहीं है। मुझे इसके सारे बिजनेस के बारे में ना इसको बताना है। ठीक है, क्वेस्ट मेडिकल केयर पहले है क्या, पहले ये चीज़ समझ लो। ठीक है, क्वेस्ट मेडिकल केयर बेसिकली एक क्लिनिक है जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं इन सर्विसेज को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये आ गया। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अ मेडिकल क्लिनिक इन बेशोर न्यूयॉर्क, ठीक है, that provides its patients services। एक दफ़ा इसको ना यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ओके, कॉपी नहीं हुआ सही तरीके से। ये आ गया, गुड। that provide its patient सर्विसेज इंक्लूडिंग पेशेंट एजुकेशन। ये वो कुछ चीज़ें हमने कहा इसमें हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना हम कुछ अबाउट ऐसे कॉपी कर लेंगे। आवर टीम इज़ द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू, लेड बाय दिस एंड दैट, बिकॉज यू बिलीव हेल्थ केयर शुड बी दिस एंड दिस। ये जो है PCP है,
PCP होता है प्राइमरी केयर फिजिशियन, इज़ अ मेडिकल क्लिनिक। PCP प्राइमरी केयर फिजिशियन है इनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन बेशो न्यूयॉर्क that deals in primary care physicians and provide services including our core services includes, अब मैं कुछ कोर सर्विसेज बीच में इंक्लूड करूँगा। सो ये कुछ सर्विस हमने मज़ीद इसमें इंक्लूड कर दी हैं, और इसके बाद ना हम उसको कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये जो है बेसिकली आपकी जो मोटी मोटी सर्विसेज हैं, इनके अलावा अगर लेट से डिफरेंट डिपार्टमेंट है, लाइक आई डिपार्टमेंट होता है, तो हम उसको बीच में बता देते हैं कि हमारे पास आई डिपार्टमेंट भी है, ये भी है, ये भी है, वो भी है। वरना आपको मोटा मोटा ही बताना होता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं गाइड करना। टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं, ठीक है। अब टारगेट ऑडियंस जो है एनी वन फ्रॉम लेट्स से 20 to 65 plus age, because we are primary care physicians and we are providing a lot of services suited for immigrants, regular job holders, locals, especially yearly medical एग्ज़ाम्स। सो यहाँ पे ना हमने गलती नहीं करनी, ठीक है। मैं मानता हूँ जब आप लिख रहे होते हैं तो आप शायद बहुत सी गलतियाँ कर दें, तो मैं ज़्यादातर जब एक कमांड प्रॉम्प्ट बना रहा होता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फिजिशंस की स्पेलिंग ये हैं, और प्राइमरी के स्पेलिंग भी हमने ख़राब लिखे हैं, बिकॉज के स्पेलिंग भी हमने ख़राब लिखे हैं। अच्छा, ये करने के बाद हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। तो अब यही कह रहा है कि आपको कह रहा है कि हाउ डू यू वांट टू राइट पॉपुलर इंग्लिश नेम्स एंड वर्ड सच एज़ ईमेल, ठीक है। सो हम कहते हैं यार कि इसको जो है आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, क्योंकि पॉपुलर इंग्लिश वर्ड्स हैं, तो इसको भी कर सकते हो, और इसी तरह से आप दूसरे में भी कर सकते हो, क्योंकि हमने इस पर एड्स रन करने हैं। सो डैट्स वाई हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ही कर लेते हैं। सो ये हम कर लेते हैं। बाकी ये कि ना ईमेल अस, इस तरह के ना कॉल टू एक्शन भी ना आपके ना फिर ख़राब होते हैं। एक मसला ये आता है जब इस पे आते हो, और जब आप ईमेल अस की जगह इसको यूज़ करोगे तो आपका बटन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो टूटने फूटने लग जाते हैं। तो इसलिए ना मैं फिर इसके ऊपर मोस्टली चला जाता हूँ ना। इट डिपेंड्स, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख लेता हूँ अगर कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो फिर इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, सेव एंड फिनिश कर लेते हैं। और अब ह्यूमन ट्रांसलेशन की बात करते हैं। एक था एआई ट्रांसलेशन, अब भाई दूसरी बात आती है कि ह्यूमन ट्रांसलेशन वो हमने किस तरह करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू एंड यहाँ पे आते हैं कि ह्यूमन ट्रांसलेशन जो है वो कैसी होगी। सो यहाँ पे है कि यू विल बी सोल ट्रांसलेशन फॉर दिस साइट, उसी तरह के ट्रांसलेशन मैनेजर इसका वो रोल सेट कर देगा ट्रांसलेशन मैनेजर का। सो वो ट्रांसलेशन इसी कर लेगा, और फिर ट्रांसलेशन कंट्रीब्यूशन है। सो यू क्रिएट अ न्यू यूज़र जो कि ट्रांसलेशन वगैरह कर रहा होगा, ठीक है। तो ये ए बेस तो होगा ही होगा, बाकी हम भी अपनी ट्रांसलेशन बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओनली माई सेल्फ कर लें तो भी ठीक है, ट्रांसलेशन मैनेजर कर लें तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐड ट्रांसलेशन मैनेजर, फिर आप यूज़र जो है बीच में ऐड कर लोगे, तो ये जो है आपका एक रोल बना देगा। तो मैं कहता हूँ क्रिएट अ न्यू एडिटर एंड सेट ट्रांसलेशन मैनेजर। सो मैं कहता हूँ कि क्वेस्ट ट्रांसलेटर, सो ईमेल चेंज भी हो जाता है, ट्रांसलेटर @, questbeshore.com। फर्स्ट नेम होगा क्वेस्ट मेडिकल, ठीक है। सो क्वेस्ट मेडिकल केयर ट्रांसलेटर, ऐसे कर लेते हैं। सो ये बेसिकली एक यूज़र ऐड कर देगा बीच में। तो अब आपका ट्रांसलेशन मैनेजर का एक यूज़र भी आपका बन जाएगा। रन टाइम मैंने का बना के दिखाया था। स्पोर्ट है, सो वो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू गेट बेटर एंड फास्ट स्पोर्ट, तो कह रहा है आपको भेज दिया करेगा। सो यू डोंट नीड टू सेंड दिस इन्फॉर्मेशन इसकी मेंटेनेंस अलर्ट। तो कहता हूँ यार कि ठीक है, इसको हमें जो है सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हम कर लेते हैं।
ये डाटा क्यों शेयर करना है हमने, क्लाइंट की साइट्स होती हैं, लीड्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही थी, हम क्यों शेयर करें। तो प्लगइन हो गया आपका, फिनिश हो गया। अब क्या कि ट्रांजेक्शन के डैशबोर्ड में चले जाओ। तो भाई ये जनाब हम यहाँ पे चले गए ट्रांजेक्शन के डैशबोर्ड में, ये बेसिक सेटअप हमने कर दिया इसका। अब जो इसके ट्रांजेक्शन के डैशबोर्ड में ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। अच्छा जी, हमारे पास डैशबोर्ड खुल गया। अब इसमें ना हमारे पास क्योंकि 2000 क्रेडिट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स हमारे पास नहीं हैं। सो यहाँ पे इसको आपने ऑफ ही रखना है, इसको आपने ऑन नहीं रखना। और यहाँ पे जो टॉप के पेजेस हैं ना आपके पास, टॉप के पेजेस, उनको आप बेसिकली कन्वर्ट कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो यार आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कर लें, इसकी लिमिट बढ़ा लें 100 पेजेस, और यहाँ पे होम पेज को पकड़ें। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको आइडिया ना आ रहा हो तो सिंपल आपने क्लिक करना है ट्रांसलेट योर कंटेंट, और ये कंटेंट आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। मेन्यू को पकड़ेंगे। ठीक है, नेविगेशन बार, जो भी आपका नेविगेशन है, प्राइमरी नेविगेशन, इसको पकड़ेंगे, ये भी स्पेनिश में आपकी ट्रांसलेशन बार भी कन्वर्ट हो जाएगी। केडेंस की नेविगेशन, अब केडेंस अगर आप यूज़ करें तो केडेंस की हेडर नेविगेशन, तो उसको पकड़ के आप कर लेंगे। तो इसमें सब हर एक में ना आपका क्रेडिट यूज़ होता है। ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे, ये जो अदर स्ट्रिंग्स हैं, लाइक कोई भी हो सकता है आपका मेटा डाटा, मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं होम पेज को पहले कर लेता हूँ और फिर इंटर जाके ना मैं उनको पकड़ लेता हूँ, मेटा टाइटल को, मेटा डिस्क्रिप्शन को। सो यहाँ पे जाके हम कह सकते हैं कि अपना जो कंटेंट है वो आप ऐसे करो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, सब वो कह रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट्स बता रहा है कि नीडेड 2040, तो कह रहा है कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, इतने पैसे देने पड़ेंगे, एक्सेक्ट प्राइस। सो मेरे ख्याल से हमारे क्रेडिट्स जो हैं शायद कंज्यूम हो गए होंगे, मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं हुए यहाँ पे। सो ऑटोमेटिक है, ट्रांसलेट माई सेल्फ है, उसके बाद असाइन अ ट्रांसलेटर है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम जो है ना फिर कहते हैं इसमें क्या ही करें। तो यहाँ पे भी डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम डू नथिंग कर लेते हैं ट्रांसलेटर कंटेंट के ऊपर, और इसको बस होम पेज के ऊपर हम जाके इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना सॉरी यहाँ पे जाके हमें कुछ पकड़ना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट्स में ये होता है कि इसका ना वो एक कॉपी जनरेट कर देता है, और फिर ऐसे पूछा भाई इसके ऊपर क्या करना है आपने। सो एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये होता है, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे टॉप पे ना इंग्लिश नज़र आ रहा है, मैं स्पेनिश के मॉड्यूल में भी जा सकता हूँ। सो मैं अगर पेजेस आपको दिखाऊँ सारे, तो हर पेज के सामने मुझे झंडे नज़र आ रहे होंगे। सो यहाँ पे झंडा बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करते हो ना, तो वो क्या करता है, वो इस पेज को, लाइक अबाउट अस है, अबाउट अस की एक जर्मन कॉपी, एक स्पेनिश कॉपी बना देगा। ठीक है, सो लेट मी शो यू किस तरह से नज़र आती है। मैं पहले यहाँ पे जाके भी आपको दिखा देता हूँ कि आपने बस झंडे के साथ प्लस का साइन उस पर क्लिक करना है, तो आपकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, और ये आपको दिखाएगा यहाँ पे वर्ड टू वर्ड, आपको ना कंपैरिजन भी दिखा रहा होता है, और आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को सेट शूट भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये ब्लॉग में तो शायद काफ़ी ईजी हो, लेकिन जहाँ पे पेज डिज़ाइन हुआ होता है वहाँ पे थोड़ी बहुत इश्यूज़ आते हैं आपको। सो यहाँ पे कह रहे हैं यार मेन कंटेंट है आपका। ठीक है, कह रहा है कि ये अबाउट अस है, टाइटल ये हो जाएगा, इंट्रो ये हो जाएगा, क्वेस्ट मेडिकल हो जाएगा, इमेज आ रही है, फिर केडेंस ब्लॉक है, ये इसने ना कन्वर्ट किया हुआ है, देखो ये किया हुआ है कन्वर्ट इसने। ठीक है, पैराग्राफ को कह रहा है कि इंश्योरेंस को ये इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे। सो ज़्यादातर मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान होता है। मेरे पास एक प्लगइन होता है, और उस प्लगइन को इंस्टॉल करते हुए हम ना इन चीज़ों को थोड़ा सा सेट शूट कर लेते हैं। उस प्लगइन का नाम है माउस टूल टिप ट्रांसलेटर। सो ये आप लोगों ने ना प्लगइन अपने पास क्रोम का प्लगइन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपके पास ना जो माउस है ना, कभी भी किसी और लैंग्वेज सवाए इंग्लिश के क्लिक करते हो ना, होवर करते हो, तो वो आपको ना उसकी ट्रांसलेशन बता देता है। ठीक है, और ये काफ़ी क्रूशल टास्क है। ठीक है, मतलब कि इसमें ना आपका टाइम लग जाता है। और अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया है, उनसे इंस्टॉल होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 10 MB का है, तो थोड़ा सा टाइम तो लेता है ये। सो ये लोड हो गया है, गुड। सो ये ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स का मतलब है कि इट्स फ्री। ठीक है, हमें तो बस चीज़ें पसंद हैं बहुत ज़्यादा। इसको हमने पिन कर लेना है। यहाँ पे इसकी ये आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम, हमेशा मैं यहाँ पे करता हूँ कि इंग्लिश पकड़ें आप, नहीं इसको ऑटो रखें कि ट्रांसलेट किस में करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट टू में इंग्लिश करना है। और इंजन जो है वो गूगल का यूज़ कर सकते हैं, बिंग का भी यूज़ करते हैं। ये जो नीचे वाले हैं ना, इनको आप छोड़ दें, फ्यूचर में शायद AI भी बीच में ऐड हो जाए। अब माउस होवर एंड सेलेक्ट की जगह मैं कहता हूँ बस माउस ओवर हो जाए। ठीक है,
सिलेक्ट नाउ, क्योंकि ना वो सिलेक्शन करते हुए इशू करेगा आपको। और सेंटेंस भी होता है, वर्ड भी होता है, तो इसमें जो है आप सेंटेंस कर लें, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि OCR ऑप्टिकल करेक्टर, ठीक है, तो वो कह रहा है वो जापानीज़ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो इसको ये होता है कि जब आपकी इन्फोग्राफिक्स होते हैं ना उस पर होवर करते हैं, वो भी आपको दिखा देता है इन्फोग्राफिक्स भी। सो ये भी जब बेस कह रहा है रिवर्स ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, सो वो भी हम पिक कर सकते हैं। सब टाइटल है तो उसको कर लें। तो ये करने के बाद आपने जो है इसको ओके कर लेना है। और अब जब आप जाएंगे यहाँ पे ना, सो ये देखें अबाउट अस, यहाँ पे करेंगे, ये भी दिखा रहा है अबाउट अस, ये अबाउट अस आ रहा है, होम अबाउट अस। सो आपको आसानी हो जाएगी, ये ना होवर करेंगे सारा दिखा देगा आपको। इसको थोड़ा सा ना आप बड़ा कर लें। उसमें यह था कि अगर मैं सेलेक्ट करता ना फिर ये भी आज शो होता टूल टिप मेरे पास। तो खैर इस पर आ जाए थोड़ा सा नीचे। बस टूल टिप का ये है कि वो छोटे छोटे वर्ड्स तो बता देगा आपको, क्योंकि हम ज़्यादातर कीवर्ड्स के लिए उसको करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे ना तो फिर भी हमें दिखा देगा। Whenever you visit for preventive care, chronic disease management or routine checkup, you can count us to provide thoughtful, comprehensive care at every stage of life. ठीक है। सो ये थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन ना फ़र्क होती है, लेकिन आपको पढ़ के आइडिया हो जाता है। आप इस सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस पे आएंगे, वो उसके बता देगा। इसके बाद फिर आप तीसरे पे आएंगे, सेंटेंस टू सेंटेंस फिर आप चलें। तो ये ना फिर आपका ना पूरे पैराग्राफ की जगह सिर्फ सेंटेंस टू सेंटेंस चलना पड़ेगा। तो आपको जहाँ फुल स्टॉप होगा ना वहाँ पे रुकेगा। सो आपको इस तरह से लेके चलना पड़ता है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा से इसकी जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह से लेके चलता हूँ कि ये ट्रांसलेशन हो जाए, ठीक है। वो कह रहा है कि ट्रांसलेटेड ऑटोमेटिकली टू स्पेनिश, और इतने इसने हमारे क्रेडिट यूज़ कर लिए हुए हैं। सीधी सी बात बताऊंगा, तो ये जो क्रेडिट सिस्टम होता है फिर आपको यहाँ पे नजर, तो सोच समझ के ट्रांसलेट करना होता है। अबाउट अस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसी तरह मैं होम पेज को इसके बाद ट्रांसलेट करूँगा, शायद हमारे पास क्रेडिट इनसफिशेंट हो जाए, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फिर जिस पैराग्राफ की इनसफिशेंट होगा फिर उसको मैं कर लूँगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यार ये हमें ऑलमोस्ट इतने कर लिए हैं। सो कह रहा है वन कंटेनर में एरर आ रहा है, ठीक है। सो जिसमें एरर आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर चले जाते हैं, ज़रा देखते हैं। यहाँ पर ना वो मार्क भी होता था, ये हो गया, ये हुआ है। अच्छा जी, अब इसमें ना मसला क्या है, ठीक है। मसला तो कोई नहीं है, लेकिन कह रहा है कि मिसिंग रिक्वायर्ड मार्कर, ठीक है। सो इसको ना मैं गूगल ट्रांसलेट से भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पे जाके कॉपी, ये आ गया। इसको जब मैं करूँ ना इंग्लिश में, डायरेक्ट ऑटोमेटिक लैंग्वेज एट क्वेस्ट मेडिकल केयर, तो ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। तो इट्स फाइन, और मैं शायद सेलेक्ट किया, शायद इस वजह से मसला दे रहा है, लेकिन इट्स फाइन। सेव एंड कम्प्लीट 100% हो गया अब ना आपका, ठीक है। कह रहा है वन ट्रांसलेशन कुड नॉट बी कम्प्लीटेड देन फिनिश द जॉब, ठीक है। कह रहा है कंप्लीट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑल सेंटेंस। कह रहा है इसमें कोई सेंटेंस ना छुटा है, तो मैं करूँगा, मैं इसको पकड़ूँगा गूगल पे, यहाँ पे इंग्लिश वाले में इसको ऐसे कर लेंगे, इसमें पेस्ट करें। कोई सेंटेंस वो मेरे ख्याल से छोटा है, हाँ एक सेंटेंस छुटा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जाके अच्छा, इसमें एक और होता है कि आप ना समटाइम अगर आपको फॉल्टी ट्रांसलेशन मिले ना, तो इसमें अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना, आपको क्रेडिट वापस मिल जाते हैं। दिस विल अनडू ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन रिस्टोर द क्रेडिट यूज्ड। सो ज़्यादातर होता ये है कि मैं यहाँ पे जाके ना क्रेडिट बचाने के लिए ना इसकी जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, वो इसका करता नहीं हूँ, ठीक है। मतलब कि आई गेट टू नो कि यार ये चीज़ें खुली हुई हैं, और मैं इसको रिवर्ट बैक कर लेता हूँ, ठीक है, अनडू कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको आगे नहीं लेके जाता, और उसको मैं ना फिर वो मैनुअल कॉपी जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ ना अनडू ट्रांसलेशन, ठीक है। सो ये देखो, तो कह रहा है कि वी क्लियर द ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन एंड रीस्टोर द 1048 क्रेडिट दैट इज़ यूज। डू यू वांट WPML ट्रांसलेट टू translate the content automatic next time you open the editor? No, don't translate automatically, ठीक है। सो अब वो कह रहा है कि फीडबैक रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये आप ऑन भी कर लें, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, लेकिन वो क्रेडिट को जब आप रिवर्ट करेंगे ना तो क्रेडिट आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। सो
इट डिपेंड्स, ठीक है। आप जो है कहते हैं कि यार ये जब मैं दोबारा खोलूँ तो मुझे ना मिले, तो इसको आप सेव सेटिंग कर लें, ठीक है। मतलब इससे कोई इतना खास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली उनके पास क्रेडिट्स होते हैं 10,000, 20,000, 25,000, 30,000। सो अभी इस अकाउंट में 2,000 क्रेडिट्स हैं मेरे पास, तो इसलिए जो है मैं इसको नहीं लेके जा। अब यहाँ पे देखें हुआ क्या है, अब यहाँ पे इसने ना ये प्लस के मार्कर्स दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप वो काम कर सकते हैं कि अपने पास फिर उनका ना चीज़ें वगैरह लिख लें और फिर बाद में उनको प्लेस करते जाएं, तो आपको काफ़ी इजी मिल जाएगा। तो इसमें होता ये है कि मैं जो हूँ ना इसकी डुप्लीकेट भी अगर खोलूँगा ना, ये डुप्लीकेट खोलूँगा यहाँ पे, सो डुप्लीकेट खोल के आप, क्योंकि वो चीज़ें फिर चल रही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से एफिशिएंटली कर सकते हैं, छापा किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे जाएं, इसमें आपने खोल लेना है यहाँ पे ऐसे डुप्लीकेट में, और इसको जो है ना इस पर क्लिक करें, ठीक है। और इस पर आपको कह रहा है कि क्रेडिट नीड टू ट्रांसलेट दिस पेज 880, ठीक है। अभी वो 880 मांग रहा है हमसे क्रेडिट्स, ठीक है। कह रहा है कि इसके अंदर ना मिसिंग मार्कर है आपका, और ये इसको क्या हुआ है, ये हमारा ना ख़राब हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब है, आई डोंट नो व्हाई। सो अगर मैं कहता हूँ इसको ट्रांसलेट करो ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो लेट्स सी, वरना वो कहता है कि जब भी इसको हम पकड़ेंगे, ठीक है, वो इसको ट्रांसलेट जो है ना क्या कहते हैं, जब भी हम इसको नेक्स्ट टाइम खोलें तो ट्रांसलेट ना करें, लेकिन हमने किया हुआ था, लेकिन इसको ट्रांसलेट कर देना चाहिए, तो इसे नहीं किया। सो यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है हमारे साथ। सो ये इसने ना यहाँ पे ये ट्रांसलेट हमें करके दे दिया है, ठीक है, सारा का सारा। मैं इसे सेव कर भी सकता हूँ, मुझे इशू नहीं है, लेकिन इसने जो है ना यहाँ पे ये जो मार्कर था, जो हमने टेक्स्ट लिखा था, वो इस टेक्स्ट की वजह से आया था, जो टेक्स्ट आया ना ऊपर, वो सारा इसकी वजह से आ रहा है। इसको मैं डिलीट करता हूँ अगर मैं, ठीक है, Ctrl+A Ctrl+Z, और फिर करता हूँ। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे वो टेक्स्ट प्लेस करता हूँ जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था, ये वाला था ना, इसको कॉपी करें और अब प्लेस करें यहाँ पे। सो ये आपका यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट होके आ गया। और दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ पता क्या है, ये वाला ना जब आप होवर करते हैं ना कहीं पे, ये वाला, इसके ऊपर ना होवर करने से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि जो भी ट्रांसलेशन बेशक आपने दी है उसने दी है, क्योंकि यहाँ पे ना आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ पकड़ के मैं यहाँ पे ये साइन लगाता ना, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता, ठीक है। सो बस ये एक चीज़ है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप इसको खोलते हैं तो ये आपका ना ट्रांसलेशन करता है और फिर आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं, ठीक है। सो वो जो रिवर्टिंग होती है उसके बाद मेरे ख्याल से शायद ये बटन नहीं है, तो क्योंकि हम ये काम करते नहीं है, बस एक पैच वर्क है, मैंने आपको बताया है कि आप जो है इसको मतलब कि रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं। अभी खैर वो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो गया है। अगर मैं बैक आता हूँ तो कह रहे डू वांट टू अपडेट ट्रांसलेशन मेमोरी, ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड सम ट्रांसलेशन, यू कैन सेव देम टू ट्रांसलेट मेमोरी, सो यू डोंट हैव टू री ट्रांसलेट। तो कह रहे ट्रांसलेट मेमोरी में इसको सेव कर लो ताकि इसको बार बार री ट्रांसलेट ना करें, क्योंकि क्रेडिट अब इसने कंज्यूम कर ले भी हमें वो रिफंड नहीं करके देगा, तो इसने उससे कम यूज़ किए हैं ऑब्वियसली। सो मैं इसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ। तो वो कह रहा है कि ये ज़्यादातर तब होती है जब पूरी ट्रांसलेशन जॉब कंप्लीट होती है। सो मेरे क्रेडिट्स जो हैं बेसिकली अब कम हो गए हैं, वो 880 इसने कंज्यूम कर ली हैं, तो इसको मैं ट्रांसलेट मेमोरी में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और वंस ट्रांसलेट मेमोरी में सेव होता है, मैं अगर इस पेज को दोबारा नेक्स्ट टाइम खोलूँगा तो वो मुझे ट्रांसलेशन जो है वो दिखा देगा ट्रांसलेट मेमोरी से उठा के। हाँ, मैं इसको रीट्रांसलेट भी कर सकता हूँ कि मैंने कोई कंटेंट अपडेट किया है कोई इंग्लिश में, तो जब मुझे इंग्लिश में अपडेट करना पड़ेगा, लाइक मैं इसको इंग्लिश में अपडेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं उसको रीट्रांसलेट भी करूँगा, ठीक है। तो ये एक बस एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाती है आपकी तरफ से। सो यूजली मैं कहता हूँ कि आप तब ये ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस करें व्हेन यू आर डेड श्योर कि एवरीथिंग इज़ फाइन। अब ये कह रहे हैं कि मिसिंग ट्रांसलेट मार्कर, तो हमने सेव नहीं किया था इसलिए से हमारा वो लगाया नहीं है। सो इसको जो है हम जो है सेट कर लेते हैं अभी, ठीक है। Ctrl+D, यहाँ पे आते हैं, ये प्लेस करते हैं, ठीक है, इसको क्लिक कर लेते हैं, ओके, ठीक है, गुड, सेव एंड कंप्लीट कर लें इसको। अब वो कह रहे हैं कि वन सेगमेंट वाज सेव रिव्यू टू फिक्स कंप्लीट अनकम्प्लीट ट्रांसलेशन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो है ना ये आपकी सही से हो नहीं रही, ठीक है, ओके। चलें यार, कुछ चीज़ें फिर बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये हमने इसको व्यू किया है स्पेनिश में, सो यू कैन सी कि ये ट्रांसलेट हो गया हुआ है। और जब क्रेडिट ख़त्म भी हो जाए तो इतना बड़ा मसले की बात नहीं होती। जैसे ये है, अब ये ओबियसली आपका ना ये जो ब्लॉक है ना ये काफ़ी जगह लगा होगा,
ये लिटरली काफ़ी जगह ब्लॉक लगा होता है। इसलिए ज़्यादातर जो भी साइट्स बनती हैं WPML की, मैं उन्हें कहता हूँ कि ना वो सेंट्रलाइज चीज़ें रखा करें। ये इसके ना वो ग्रुप बना के ना शॉर्ट कोड की फॉर्म में यूज़ करते, तो वो ना मैं फिर उसकी पोस्ट टाइप ही चेंज करता, मैं खाली इसकी ट्रांसलेशन जब चेंज करता ना, वो जितने भी पेजेस हैं ना उन सब में ये चेंज हो जाती है। अब इशू क्या होगा, अगर ये कॉपीड है ना, तो अब मैंने यहाँ पे चेंज किया है ना जो भी, वो मुझे वहाँ पे इंग्लिश में भी चेंज करना पड़ेगा और स्पेनिश में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर होता ये है कि जो मल्टीलिंगुअल साइट्स होती हैं, मैं उसकी जो डेवलपमेंट अगर करवाता हूँ तो मैं करवाता हूँ कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ कि यार अब ये तो चलो ठीक है, ये खाली इस पेज पे ही आया है, लेकिन जितने भी रिपीटिव चीज़ें हैं, लाइक ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, इसी तरह से ये ब्लॉक था, तो बेहतर ये था कि हम एलिमेंटर के अंदर या केडेंस के अंदर इसके ब्लॉक्स बना लेते, और ब्लॉक्स बना के उन ब्लॉक्स का शॉर्ट कोड जो आता है हमारे पास, उसको हम यहाँ प्लेस कर लेते। ठीक है, इसी तरह इसका भी हम एक ब्लॉक बना लेते और इसका भी एक ब्लॉक बना लेते। बजाय ऐसे कि पेज के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, ब्लॉक्स बना के उसको रीयूज़ करते हो, खाली ब्लॉक को एक दफ़ा ट्रांसलेट करते, वो जो यहाँ पे आता है ना उसकी ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली पकड़ पकड़ के वो दिखा रहा होता। सो वहाँ पे आपके क्रेडिट्स भी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, आपको एक दफ़ा ही काम करना पड़ता है। सो ये एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा आपको इसके बारे में बता दूँ। इसी तरह मेन्यू आपका ना एक दफ़ा ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है, वो भी काफ़ी ईजी है ट्रांसलेट करना, मतलब सर्विसेज के हिसाब से। अबाउट अस एक छोटा सा पेज था, होम पेज हमारा काफ़ी बड़ा था, तो मैंने अबाउट अस कर दिया। अब आते हैं होम पेज के ऊपर भी। ओके, तो सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं इस साइट के लिए, ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं कि पूरी तरह से हमने कंपैटिबल बनाना है, तो हम इसे कंपोनेंट बेस चीज़ें बना लें, इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लें, मतलब इसका एक कंपोनेंट बना लें, उसको शॉर्ट कोड की फॉर्म में लगाएं। अब इस पर मेरे ख्याल से लगा हुआ है केडेंस। केडेंस में ना यहाँ पे होंगे हमारे पास एलिमेंट्स, ठीक है, हेडर, क्यूरीज, क्यूरी कार्ड। अच्छा, ये इस तरह जा रहा है क्योंकि ये इंग्लिश में है। ऊपर जाते हैं अपीयरेंस, ये हैं केडेंस के एलिमेंट्स। यहाँ पे ना आप एलिमेंट बनाएंगे कोई भी ना, तो उसका ना आपको शॉर्टकट मिल जाता है छोटा सा सामने, ठीक है, ये शॉर्टकट है। वो जहाँ आप शॉर्टकट लगाओगे ना, वहाँ वो चीज़ें लगने लग जाएंगी, ठीक है। और अगेन होता ये है कि आपको ना बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ना ट्रांसलेशन की ऑप्शन नज़र नहीं आती, ठीक है, मतलब इसमें स्पेनिश में करता भी हूँ ना, लाइक ये स्पेनिश साइट है, मैं अपीयरेंस में जाऊँगा, केडेंस में ये स्पेनिश में लगा नहीं हुआ, ठीक है, स्पेनिश में लेट्स से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैं स्पेनिश में अगर इसको कन्वर्ट करता हूँ ना, तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस ना हाइड हो जाती हैं, ठीक है। सो वो ऑप्शन क्यों हाइड होती हैं, उनको हाइड होने की वजह भी यही है कि वो इंग्लिश के अंदर ही एडिट हो सकती हैं। जैसे ये एक मेरे पास है, इसमें मेरे पास वो प्लस का साइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि एलिमेंट के साथ प्लस का साइन मुझे नज़र आए, ठीक है, यहाँ पे भी इसकी मैं कन्वर्जन करूँ, चीज़ें करूँ। सो उसके लिए जो हमारे पास एक ऑप्शन होती है वो होती है स्ट्रिंग ट्रांसलेशन। स्ट्रिंग ट्रांसलेशन वहाँ पे ना फिर आप इसकी स्ट्रिंग्स वगैरह पकड़ के उनको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो है ना, बस इसलिए बता रहा हूँ आपको कि समटाइम लोग होते हैं वो कहते हैं हम क्रेडिट किस तरह से सेव कर सकें। सो दिस इज़ हाउ वी सेव द क्रेडिट्स। और वो जेनेरिक जो कंपोनेंट होते हैं उनकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम, ठीक है, वो जब बीच में इनबिल्ट हो रहे होते हैं, शॉर्ट कोड आ रहे होते हैं, सो ट्रांसलेट हो जाते हैं। वरना ये शॉर्ट कोड ना बाय डिफ़ॉल्ट उसकी WPML ट्रांसलेशन सपोर्ट करता नहीं है, ठीक है। बट येस, मैंने इसको प्रैक्टिकली किया नहीं हुआ, लेकिन आई हैव हर्ड के स्ट्रिंग ट्रांसलेशन में इसके हमें कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिसको हम काफ़ी ईजीली ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे ये एक शॉर्ट कोड बना हुआ था, अभी के लिए उसने किया जब ऑन पेज ट्रांसलेशन किया ना उसने, तो ये शॉर्ट कोड ये वाला था ना, ये आप देख सकते हो। अगर मैं इसको लैंग्वेज चेंज करता हूँ इसकी किसी और लैंग्वेज में, सो ES था मेरे ख्याल से, ऐसा ही है जी, ES। तो यहाँ पे अगर ES पे जाते हैं हम, ये है। सो होता ये है कि अभी के लिए ना इसने क्या किया है, ये शॉर्ट कोड लगा हुआ था ना हमारा, इसको उसने एक क्रेडिट यानी कि इसके ऊपर ही कंज्यूमर के अप्लाई कर लिया है, ठीक है। सो वो शॉर्ट कोड जो है हम WPML में यहाँ पे जाके अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आते हैं और फैच होते हैं तो उसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। सो डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी ऑप्शन जो हम देख सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है कि अगर आप किसी भी कंपैरेटर की साइट खोलते हैं, और सॉरी कंपैरेटर कह रहा हूँ, क्लाइंट की साइट खोलते हैं और उसमें से चीज़ें पहले लगाई हुई हैं, तो लैंग्वेजेस में जब जाएंगे तो आप ना लैंग्वेजेस नज़र आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट क्या है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को स्पेनिश आ रही है, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सो यहाँ से फिर एडिटिंग होती है बाद में, क्योंकि वो जो आपका विजिट होता है वो गायब हो जाता है।
लैंग्वेज फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, ये ES दिखा रहा है आपको। इसी तरह से ना आपका अबाउट अस भी वो चेंज कर देता है आगे। तो डिफ़ॉल्ट फ्लैग फॉर्मेट, अब वो कह रहा है कि SVG है PNG, दोनों में से आप SVG पकड़ लें। PNG पकड़ने से ना जब आप इमेजेस कंप्रेस करते हैं ना, वो PNG कंप्रेस हो जाती है आपकी, वो फटा पड़ता है। अब यहाँ पे आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज पहले इंग्लिश आएगा, और फिर कह रहा है कि हाउ टू हैंडल लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन। तो कह रहे हैं यार उसको स्किप कर दो, या फिर उसको होम पेज पे कर दो। होम पेज पे कर लेते हैं हम, ठीक है। एडिशनल CSS बता रहा है, ठीक है। प्रिजर्व यूआरएल आर्गुमेंट बता रहा है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लगे वो लगाने दो। ये वो ऑप्शंस हैं जो कि आपको नजर आते हैं। मेन्यू लैंग्वेज स्विचर आपने कहाँ लगाना है, तो इसको ना हम यहाँ पकड़ते हैं और मेन्यू पकड़ लेते हैं। तो ये डॉक्टर का मेन्यू लगा हुआ है, ठीक है। सो इसके आगे पीछे हम वो चीज़ें पकड़ सकते हैं। इस तरह ड्रॉप डाउन खुल जाता है आपका, ठीक है। फर्स्ट मेन्यू आइटम, लास्ट मेन्यू आइटम, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हैं। आप फ्लैग ऑन कर सकते हैं, फ्लैग पकड़ लेगा वो, ठीक है। तो फ्लैग्स वगैरह आ जाएंगे आपके पास। देन वी हैव लाइक विजेट लैंग्वेज स्विचर, ठीक है। फिर फुटर्स के अंदर स्विचर आ सकता है। सो ये चीज़ें तो बहुत बेसिक्स ही हैं, इसको बस आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली फुटर पकड़ के वहाँ पे लगा ले। तो यहाँ पे फुटर, यहाँ पे मेरे ख्याल से फुटर 1 होगा, फुटर 1 में आ जाएगा। सो ये डायनामिकली ना उसको ऐड कर देते हैं, इनकी स्क्रिप्ट चल रही होती हैं, ठीक है। और फिर आता है लिंक टू ट्रांसलेशन ऑफ पोस्ट, ठीक है। सो ये जो लिंक टू ट्रांसलेशन ऑफ पोस्ट है ना, सो ये भी आप कर सकते हैं। फिर कस्टम लैंग्वेज स्विचर भी आप कर सकते हैं, तो वो आप कहीं पे शॉर्टकट बना के कर दो। तो हाइड लैंग्वेजेस, तो आप कुछ लैंग्वेज हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मेक थीम वर्क मल्टीलिंगुअल, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगेन वो चीज़ वही है ना कि आपकी जो थीम होता है ना उसको ही मल्टीलिंगुअल में कर देता है। सो विदाउट हैविंग टू एडिट इन देयर PHP फाइल। सो अभी PHP फाइल में एडिटिंग हो रही है, वरना वो डेटाबेस के अंदर इसको प्लेस करता है, ठीक है। सो ब्राउज़र लैंग्वेज रीडायरेक्ट है, तो वही कह रहा है कि ब्राउज़र के अंदर अगर होता है आपका मतलब आपकी ब्राउज़र की लैंग्वेज कुछ और है, वो इंग्लिश पेज पे लैंड करता है, तो ऑटोमेटिकली उसको रीडायरेक्ट कर देता है उसको। तो ये कुछ ऐसी ऑप्शन है। तो ये वही आ रहा है कि डिस्प्ले अल्टरनेट, यानी कि लैंग्वेज का आल्ट टैग होता है कि अगर आपका ब्राउज़र की लैंग्वेज स्पेनिश में है तो ऑटोमेटिकली स्पेनिश URL खोलो, तो वो आ जाता है। सो फिर लैंग्वेज फिल्टरिंग फॉर एजेक्स ऑपरेशन, तो कह रहा है कि लैंग्वेज जो हम एजेक्स पेस कर देंगे उसको, ठीक है। तो वो भी ओके है। फिर कुछ सेटिंग, जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। फिर आता है हमारे पास थीम एंड प्लगइन लोकलाइजेशन। तो जो आपकी यहाँ पे ऑप्शन है ना, वो ये होती है कि थीम की कुछ लोकल चीज़ें होती हैं, उनको वो कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। लाइक अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सो ये स्ट्रिंग्स स्कैन करेगा थीम के अंदर, प्लगइन के अंदर, वर्डप्रेस में उनको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो कह रहा है कि हमने स्कैन कर लिया इसको, ठीक है। कह रहे हैं रीस्कैनिंग की ज़रूरत है, लेकिन खैर आप जो है यहाँ पे अगर रैंक मैथ की बात करते हैं तो आपका सारा का सारा SEO का डाटा, लाइक मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, रैंक मैथ पड़ा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ना रैंक मैथ ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि ऑटोमेटिकली लोड theme.mo फाइल यूजिंग, क्योंकि ना हर थीम जो भी बनता है ना उसमें ना आपकी लैंग्वेज की फाइल्स भी होती हैं, ठीक है। केडस के अंदर भी होगी, हर थीम के अंदर होती हैं। सो वो ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लेता है। और इसी तरह से ना आप कुछ चीज़ें जो ना पकड़े, प्लगइन के अंदर ना हो, वो प्लगइन गाइड देते हैं। जैसे मैंने गाइड खोली हुई थी, तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसमें फिर आपको स्ट्रिंग ट्रांसलेशन खुद करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, फिर आपको ना ये पकड़ के ना स्ट्रिंग्स उनको खुद ब खुद ट्रांसलेट करना पड़ता है। एक तो है कि हर एक कोई भी प्लगइन बनता है, उस प्लगइन में एक फ़ोल्डर होता है लैंग्वेजेस का। उस लैंग्वेजेस के अंदर ना .mo की फ़ाइल्स होती हैं, ठीक है। और उन हर एक फ़ाइल के ऊपर डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक इंग्लिश है, स्पेनिश है, ये है। और उसके अलावा अगर कोई स्ट्रिंग ऐसा है जिसकी वो फाइल नहीं पड़ी, लाइक डायनामिक है, देखो ना अब कुछ रैंक मैथ में ऐसा डाटा जो यूज़र खुद डालता है। यूज़र खुद क्या डालता है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब उसके लिए तो स्ट्रिंग हो ही नहीं ना सकता, तो वहाँ मतलब कि उसके लिए .mo फाइल कैसे बनाएगा वो। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फिर ऐसी चीज़ों को आप स्ट्रिंग एडिटर से बेसिकली पकड़ते हैं। सो पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ कि वो काम किस तरह करेगा, ठीक है। तो लेट मी गो हेयर टू स्ट्रिंग एडिटर। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, काफ़ी लोग समझते हैं यार पता नहीं क्या मुश्किल काम है, लेकिन वो बहुत सिंपल सा काम होता है। सो ट्रांसलेशन पे आ जाए, ये अबाउट अस आ गया। ये इंग्लिश टू स्पेनिश आपका अबाउट अस का पेज है, ट्रांसलेशन एक हुई है हमारी। ये मेन्यू का सिंक है, ये है स्ट्रिंग ट्रांसलेशन। यहाँ पे आ जाए डायरेक्ट। ज़्यादातर जो क्रेडिट मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ फॉर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन। पेज की ट्रांसलेशन जो है वो मैं हमेशा मैनुअली कर रहा होता हूँ। सो यहाँ पे अब आप गौर से देखोगे तो ये ना 35 पेजेस हैं और हर पेज पे 10-10 चीज़ें आ रही हैं। हम यहाँ पे अगर रैंक मैथ सर्च कर लेते हैं, ठीक है,
फ़िल्टर, ये हमें कह रहा है, अच्छा रैंक मैथ के ज़माने डैश आएगी, ठीक है, ये इन्होंने फॉर्मेट लिखा होता है, ठीक है, ये ऐसे है, रैंक डैश मैथ है, अंडरस्कोर नहीं है, रैंक डैश मैथ है। इसलिए वो आपको दिखा नहीं रहा, वो एक ही दिखा रहा है रैंक मैथ प्रो के नाम से। इसको हम ये कर लेते, तो यहाँ पे ना प्लस का साइन आता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो वो कह रहा है कि ये वो तमाम ऐसे कॉलम्स हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि रिज़ल्ट फॉर, ये एक डायनामिक सी चीज़ है, वो कह रहा है कि परसेंटेज ऐसा, कहता है परसेंटेज एस को आपने नहीं करना। अब इसको ना मैं डमी के तौर पे दिखाता हूँ आपको। 404 पेज है, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि यार अब देखो इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। आप खुद भी एंटर कर सकते हो। तो 404 पेज नॉट फाउंड को आप स्पेनिश में कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, तो जब जहाँ पे एक रैंक मैथ 404 देगा ना, वहाँ पे ये एरर दे देगा। इसी तरह से आप रिज़ल्ट फॉर एस में अब रिज़ल्ट फॉर को ट्रांसलेट कर लो और परसेंटेज एस लिख लो। आर्काइव फॉर परसेंटेज एस, ये डायनामिक जितने भी होम है, अब होम के लिए वो कह रहा है कि होम के लिए क्या करना है आपने। अब ये कुछ दिखा रहा है कि टाइटल आपने किया हुआ, कहीं पे टर्म डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। अब इनको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गाइड पढ़ोगे यहाँ पे आपको मिलेगा पता, वो कह रहा है कि देन प्रोसीड टू चेंज द स्ट्रिंग टू एनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यू लाइक, ठीक है, स्ट्रिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि टेक नोट ऑफ नेम कॉलम, ठीक है। नेम कॉलम, ये जो नेम कॉलम है ना, इसकी बात करो तो यहाँ पे रैंक मैथ का एक छोटा सा ही होता है, रैंक मैथ ऑप्शन, ये जनरल, तो इसके साथ चल रहा होता है। और यहाँ पे से एक नोट लिखा हुआ था, वो नोट बेसिकली पढ़ाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। वो नोट बड़ा मज़े का नोट था, गालबन इसके नीचे होगा, यहाँ पे है ट्रांसलेट द स्टैटिक टेक्स्ट ओनली। अब वो सिंपल सा बात कहता है कि स्टैटिक टेक्स्ट जितना होगा आपने वो ट्रांसलेट करना है। डायनामिक टेक्स्ट लाइक परसेंटेज टाइटल, इसको ट्रांसलेट नहीं करना, परसेंटेज सेपरेटर को ट्रांसलेट नहीं करना, वरना ये बन जाएगा, जो कि रैंक मैथ सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जो स्टैटिक टेक्स्ट जितना भी आपको नज़र आए आप उसको बेसिकली ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं लाइक आपकी मेरा टाइटल हो गया, मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, वो ऑन द पेज आपकी चीज़ें ट्रांसलेट हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जो ट्रांसलेशन का हमने पेज खोला हुआ था, ये वाला जो है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसकी आपकी चीज़ दिखाऊं, यू कैन सी ट्रांसलेट हो चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी ट्रांसलेट हो चुकी है क्रेडिट के थ्रू ही। यहाँ पे ये ना ट्रांसलेट हो गया हुआ है। अब जब हम कीवर्ड प्लेस करते हैं ना इंग्लिश वाले में, ठीक है, अब मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा एसईओ करने के बाद हमें ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट कर लोगे ना, उसके बाद एसईओ करना शुरू करोगे, कीवर्ड वगैरह प्लेस करोगे, चीज़ें प्लेस करोगे, फिर आपको दो जगह ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। एक तो आपको ट्रांसलेटेड कंटेंट भी चेंज करना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग कंटेंट भी चेंज करना, तो दो काम है। इसलिए हमेशा मैं ये चीज़ कहता हूँ कि भाईजान आपकी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन वाली, ठीक है, वो सबसे लास्ट में करनी है। पहले आपने सॉरी साइट अच्छी तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज करनी, उसके बाद ट्रांसलेशन करनी है। दूसरा ये कि जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अबाउट अस, अबाउट डैश एस, अब ये वाला जो पेज है ना अबाउट अस का, मेरा जो डिफ़ॉल्ट पेज है, ये इंडेक्सेबल है, ठीक है, और फॉलो भी है। ये मैं यहाँ पे खुला हुआ दिखा देता हूँ आपको। ओके, इसे इंडेक्सेबल नहीं है, फॉलो भी नहीं है। अच्छा, ये इसमें ना समटाइम होता ये है कि आपने ना एक ख़ास पेज को इंडेक्स किया होता है और एक ख़ास पेज को नो फॉलो किया होता है। फॉर एग्जांपल अब ये नो इंडेक्स नो फॉलो है, जबकि इसको इंडेक्सेबल फॉलो होना चाहिए था, लेकिन ये ज़्यादती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक तो रिफ़्रेश कर लेता हूँ इस पेज को, ठीक है। जब ये पेज है हमारा, मैंने अब किया क्या, मैंने ना इसको दो सूरत है, मैं आपको एक रियल टाइम केस स्टडी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इंग्लिश पेज है और ये नो इंडेक्स था। मैंने इसको नो इंडेक्स से रहने दिया, ठीक है, इंग्लिश वाले को, लेकिन जो मेरा ट्रांसलेटेड पेज था इसके अंदर जाके मैंने इसको कर दिया इंडेक्सेबल। और अब जब मैं इसको भी रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, लेट मी रिफ़्रेश दिस पेज एंड लेट मी रिफ़्रेश दिस पेज अगेन, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो असूली तौर पे ये नो इंडेक्स को ना पकड़ता ही इंडेक्स दिखाता मुझे, ठीक है। इसको हम दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके ये इंडेक्स कर लेते हैं इसको, ठीक है। इंडेक्स करने के बाद इसको कर लेंगे रिफ़्रेश, ठीक है, ताकि ये पेज इंडेक्स हो जाए। और इसमें आ जाते हैं, इसमें नो इंडेक्स ही मार्क है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है। अब ये यहाँ से जा नहीं रहा, ठीक है। और लेट्स से अगर मैं इसको इंडेक्स कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये वाला जो अबाउट अस का पेज है हमारा, ये इंडेक्स कर लो, ठीक है। ये करने के बाद अब रिफ़्रेश करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ वो अप्लाई नहीं होता।
आप कहते हो यार मुझे स्पेनिश पेज खाली इंडेक्स करना है, वो दूसरा नो इंडेक्स करना है, वो इंडेक्स ही नहीं हो रहा। नाउ लेट मी शो यू कि जब मैंने इसका इंडेक्स किया है तो ये स्टिल मेरे पास नो इंडेक्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि गलती जो है समटाइम ना आप फंस जाओगे यहाँ पे। ट्रांसलेशन में ज़्यादातर होता ही है कि आपको पेज को किसी स्पेनिश पेज को इंडेक्स करना है, किसी इंग्लिश वाले पेज को इंडेक्स करना है, वो दोनों के दोनों इंडेक्स नहीं हो रहे होते। सो इसका मतलब है यार कोई ना फटा हुआ है इसके साथ, ठीक है। सो ज़्यादातर होता क्या है, मैं इसको एडिट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। एडिट करने के बाद मैं इसको एडिटेबल मेन्यू के अंदर इंडेक्स या नो इंडेक्स करता हूँ। सो अभी हमने दोनों पेजेस को एडिट किया है क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि एडिटिंग ना सही तरीके से काम कर नहीं रही। अब देखें यहाँ पे ना आप एक पेज का स्पेसिफिक डिज़ाइन भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन वो पकड़ता है, लेकिन इन फ्यूचर जब आपको उसका खाली इस पेज का करना है तो इस पेज का खाली आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहे कि सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। ये मेरे पास नो इंडेक्स लगा हुआ है, इसको मैं इंडेक्सेबल बना लेता हूँ। ये ले जी, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसी पेज को मैं रिव्यू करता हूँ कि क्या ये वाकई पेज इंडेक्सेबल हुआ है या ये स्टिल पेज नो इंडेक्स है। अच्छा यार, साइट के अंदर ग्लिच था, साइट के अंदर ना डिस्करेज सर्च इंजन ऑन था। मैं भी कहूँ कि यार ये नो इंडेक्स वाला काम होना चाहिए था। तो इट्स नॉट अ फ्रेश साइट, लेकिन स्टिल ये जो चीज़ होनी चाहिए थी। यहाँ पे पोस्ट की जगह ना हम ब्लॉग पकड़ लेते हैं, ब्लॉग्स भी नहीं बने हुए, इसका मतलब है ब्लॉग्स भी नहीं बने हुए, ठीक है। सो ये होम पेज डज नॉट एग्जिस्ट इन इज ट्रांसलेशन इज़ नॉट पब्लिश इन स्पेनिश। तो कह रहा है बेसिकली होम पेज तो स्पेनिश में ट्रांसलेट करूँगा, खैर हम कर लेंगे बाद में उसको। तो अब जब हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से मार्क दिस पेज एज इंडेक्स, और इस पेज को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो लेट्स सी उसका क्या इम्पेक्ट आता है। सो अब हमने ये किया है, हमने अपना जो बेस पेज है उसको हमने इंडेक्स और फॉलो कर लिया है, हमने अपने स्पेनिश पेज को नहीं छेड़ा, ठीक है। सो अभी हम जाते हैं स्पेनिश पेज के ऊपर, और स्पेनिश पेज को यहाँ पे इस पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं और इस पेज को देखते हैं कि क्या इस पर इम्पेक्ट आया है। क्या मेरा इंग्लिश पेज फॉलो करने से स्पेनिश पेज ऑटोमेटिक फ़ॉलो तो नहीं हो जाता, ठीक है। ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आंसर मुझे पता है, बट आई वांट टू शो यू प्रैक्टिकली कि मैंने अगर एक इंग्लिश पेज को, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि मैं देखा इंग्लिश पेज तो इंडेक्स कर दिए, फॉलो कर दिए ना, स्पेनिश पेज नहीं होता फिर। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने जब सबको खोला है, ठीक है, तो यू कैन सी कि ये भी मेरे पास इंडेक्स हो रहा है। और जब मैं इसको लेट से मैं इसको कहता हूँ भाई तुम बंद हो जा, ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और जो करता हूँ नो इंडेक्स, ठीक है। लेट सी मैंने इसको नो इंडेक्स कर दिया, ठीक है। और अब क्या होगा, सो नाउ यू कैन सी कि हमने इसको नो इंडेक्स किया था, तो ये पेज हमारा नो इंडेक्स हो गया स्पेनिश का। बट व्हाट अबाउट द इंग्लिश पेज, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ इसमें जो है अप्रोचेस बदलती रहती हैं, ठीक है। पहले ये था कि अगर आप इंग्लिश पेज में कुछ चेंज करते हैं ना तो वो स्पेनिश पेज में चला जाता था, ठीक है। और फिर बाद में स्पेनिश पेज को आपको इंडिविजुअल नो फॉलो करना पड़ता था। जैसे देखिए मैंने इसको खाली इंडेक्स किया था, पहले ये नो इंडेक्स आ रहा था तो फॉलो आना शुरू हो गया था। तो मैंने यहाँ पे गया, मैंने इसको मार्क एज इंडेक्स किया, तो वो स्पेनिश भी ऑटोमेटिकली मेरा इंडेक्स हो गया। उसके बाद मैं स्पेनिश पेज पे इंडिविजुअली गया, और इंडिविजुअली जाने के बाद मैंने फिर इसको मार्क किया नो फॉलो और नो इंडेक्स, और फिर यहाँ पे आके देखा तो मेरे पास नो इंडेक्स फॉलो था। तो अब मेरे पास इसका जो इंग्लिश वेरिएंट है वो इंडेक्सेबल है, और जो मेरे साथ स्पेनिश वेरिएंट है वो नो इंडेक्स है, ठीक है। सो ये हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो एडिट करते हैं। अच्छा, हमने गलती से ना इसको एडिट करना था, हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन का बटन दबा दिया, हमें स्पेनिश की ट्रांसलेशन ही एडिट करनी थी। सो ये लेगेसी एडिटर खुला हुआ अभी, तो कह रहा है कि लेगेसी एडिटर में करना है या एडवांस में करना है, ठीक है। सो इसको जो है हमारा नेट माशाल्लाह चला गया है, मेरे ख्याल से नेट हमने बंद किया है, तो जिस गिव मी अ सेकंड। सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम WPML को यूज़ करते हुए कुछ कोर कंपोनेंट्स चेंज कर सकते हैं। सेम वेबसाइट है, लेट मी शो यू कि इसमें मसले क्या हैं। राइट नाउ इसमें मसला ये है कि स्पेनिश का यहाँ पे फ्लैग आ रहा है स्पेन का, और यहाँ पे ब्रिटिश अमेरिकन फ्लैग आ रहा है। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ लेट्स से इन स्पेनिश, तो मेन्यू नहीं बदलता, और ये फॉर्मेटेबल का ये जो कंटेंट है ये नहीं बदलता। सो दीज आर टू थिंग्स जो कि नहीं बदल रही, और यही वो चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग ट्रांसलेशंस के मॉड्यूल से हम कंट्रोल करते हैं। तो लेट मी शो यू के स्ट्रिंग ट्रांसलेशन का मॉड्यूल क्या करता है, एंड देन वी हैव लाइक WP मेन्यू सिंक टू। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम,
यहाँ पे ना आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो फॉर्मिडेबल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे ना, तो सॉरी फॉर डैट। सो लेट मी क्लिक ऑन द फॉर्मिडेबल। सो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो ये फ़िल्टर करके मुझे दिखा देगा सारे के सारे फॉर्मिडेबल के काम। सो इसको मैं ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पे सब कुछ ट्रांसलेटेड है। और अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे फॉर्मिडेबल प्रो के ऊपर, सो ये कुछ चीज़ें मुझे दिखाएगा मज़ीद जो फॉर्मिडेबल प्रो में है, लाइक ऐड एंट्री, एक्सेस एप्लीकेशन डैशबोर्ड, फॉर्मिडेबल टैग एंड स्टफ़। सो हम कर क्या सकते हैं, हम इनको यूज़ करते हुए ना एडमिन लेवल पे, नहीं एडमिन यानी बैकएंड साइड के जितनी भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें करना क्या होता है। जब हम रैंक मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पे एडमिन टेक्स्ट रैंक मैथ पड़ा होता है हमारे पास, इस पर क्लिक कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें कुछ चीज़ें दिखाएगा एडमिन टेक्स्ट के बारे में, लाइक 404 पेज नोट फाउंड का टेक्स्ट ये होता है, ठीक है। तो इसको अब मैं कन्वर्ट करता हूँ स्पेनिश के अंदर। सो मैं यहाँ पे खोलूँगा इंग्लिश टू स्पेनिश, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर देना है, ठीक है। 404 पेज नोट फाउंड, सो एरर 404 पेजिनेशन इन काउंट्राडा जो भी है वट एवर, ठीक है। इसको करें, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर लें, pretty much it, ठीक है। रिजल्ट फॉर परसेंटेज एस, ठीक है, यानी कि रिजल्ट फॉर सम स्ट्रिंग जो कि सर्च किया हुआ है, इसको भी आप काफ़ी इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना कम हियर एंड आई एम गोना प्लेस इट हियर, ठीक है। चलो आर्काइव फॉर एस, ठीक है, और होम है, ठीक है, होम को भी मैं कर लूँगा यहाँ पे। सो होम तो ये ब्रेड क्रम के अंदर जो आता है होगार, ठीक है। सो होम मेन्यू, ठीक है, सो मेन्यू डी इन सी, ठीक है, स्टार्ट। तो लेट मी सी, ओके, सो ये स्टार्ट है। सो स्टार्ट और होम में फ़र्क है। सो आई थिंक इट इज़ अ नाइस थिंग, हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट वुड बी ग्रेट। लेट मी क्लिक हियर एंड इट्स डन। टाइटल काउंट फाइल नेम इनको ना छेड़ें। आर्काइव फॉर परसेंटेज एस, अच्छा परसेंटेज तो नहीं छेड़ दिया हमने, परसेंटेज नहीं छेड़ना था, हाँ बस ठीक है। आर्काइव फॉर परसेंटेज एस, इसको भी छेड़ेंगे थोड़ा सा हम। लेट मी गो हियर एंड डू इट लाइक इंग्लिश आर्काइव पास एस, यहाँ पे आ गया। तो ये आ गया, यहाँ पे इसको प्लेस कर लो। ये एक ना एक्स्ट्रा स्पेस हम बिला वजह डाल रहे हैं यहाँ पे, ये भी डल गया यहाँ पे, तो इसको ना हमें चेंज कर लेना है बस। ग्रेट। सो ये हमने स्ट्रिंग को ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। इसी तरह आप बाकी चीज़ें भी चेंज कर सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा ना ऑल डोमेनर की थोड़ी सी तो चीज़ें होती हैं, मैं ऑल डोमेनर के चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो एक्शन फील्ड, एक्शन स्केजुलर है, वर्ड फंस का है, वर्ड फंस अलर्ट है, मूव पोस्ट, सिंपल हिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। सिंपल हिस्ट्री के बाद प्लग इन टू प्लग इन में चल लेता हूँ, ठीक है। सिंपल हिस्ट्री के बाद रैंक मैथ आता है, साइट मैप सेटिंग बैकएंड है, ये आर्काइव है, और ये दिखा रहा है टेक्सोनमीज़। प्लीज़ नोट एट, ये भी एक टेक्स्ट है, ठीक है, साइट मैप का। फिर साइट मैप यूआरएल आ रहा है, चेंज साइट मैप सेटिंग, सिंगल बैकएंड ही आ रही है सारी चीज़ें। द टैब कंटेन एचटीएमएल साइट मैप, योर साइट मैप, एसईओ टाइटल, मेरा वैट टैक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, लीगल नेम वगैरह, ये जो चीज़ें आ रही हैं। सो इसको जो है हम छेड़ेंगे नहीं। नीचे आ जाए होम पेज ऑथर्स, क्योंकि हमें पता है ये बैकएंड के ऊपर डिस्प्ले होने, हम खाली फ्रंट एंड पर डिस्प्लेड मॉड्यूल्स को चेंज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए हम जो है ना, इसका जब आपके पास चीज़ें छोटी हो ना, तो आप इससे मैनुअली देख सकते हैं, वरना यहाँ पे ना पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी करंटली देखो 29 पेजेस आ रहे हैं मेरे पास, तो इट विल टेक ह्यूज टाइम। तो इसलिए फिर यहाँ से फ़िल्टर वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप हमेशा एडमिन के जो ऑप्शन होती हैं उनको देख लें, ठीक है। उसके बाद क्लिक टू चैट फॉर व्हाट्सएप है, इसके ऊपर अगर फ्रंट एंड पे कोई मैसेज आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट्सएप अस, ठीक है। सो व्हाट्सएप अस आ रहा होगा, ये आ रहा है, ठीक है, कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप अस, ठीक है। सो लेट मी सी कि इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप अस, व्हाट्सएप female and masculine, WhatsApp. WhatsApp us. Oh, okay. So I think that I like the female variant. So ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, feminine. And if I do it, WhatsApp us. Great. तो यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है।
सो ये लोग एडिट हो गया। थोड़ा और आगे जाते हैं। फ्रंट एंड के लिए गूगल टैग मैनेजर, फ्लुएंट, SMTP है, फ्लाइंग प्रेस, फॉर्मिडेबल पे आ जाते हैं। फिल्टर कर लेते हैं दोबारा और देख लेते हैं फ्रंट एंड पे कोई चीज़ डिस्प्ले तो नहीं होती फॉर्मिडेबल में। सो वंस वीकली ऐड फॉर्म ऐड एंट्री, ठीक है, ये सबमिट है। और देयर वाज अ प्रॉब्लम, मस्ट बी यूनिक, कांट बी ब्लैंक। अब ये वो चीज़ें जो फ्रंट एंड पे शो होती हैं। देयर वाज अ प्रॉब्लम विद फॉर्म सबमिशन, एरर आर मार्क, ठीक है, वी आर सॉरी। अब ये वो सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे चाहिए होंगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डिस्प्ले फॉर्मिडेबल फॉर्म, फॉर्मिडेबल एक्शन, कंफर्मेशन, ई कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग, सेंड ईमेल, रजिस्टर यूजर, कलेक्ट पेमेंट, स्कोर क्विज, नो रिजल्ट मैच, ठीक है, द फाइल लुक लाइक स्पैम। ये एरर आता है फाइल अपलोड करने में। हम फाइल अपलोड नहीं, देयर इज एरर इन कैलकुलेशन द फील्ड विद द की, प्लीज़ कंप्लीट प्रोसीजर रिक्वायर फील्ड विद अपलोडिंग फाइल, योर रिस्पॉन्सेस। ये आ गया ना। इसको ज़रा मैं कॉपी करता हूँ। ये तो भाई ये कॉपी हो गया। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद इंग्लिश, यहाँ पे जो क्लिक करूँगा ग्रेशियस, ग्रेट। तो स्पेनिश में जाऊँगा, कंट्रोल, ओके। सो ये उसने खुद ब खुद पकड़ लिया है। सो ये हुए हैं, ये जो पेंसिल निशान है इसका मतलब ये ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, ठीक है, दैट्स गुड। सबमिट पे उसने ट्रांसलेट किया हुआ है एनवार। तो ये जो आपके ट्रांसलेशन के साथ कंपैटिबल प्लगइन होते हैं वो खुद ब खुद ट्रांसलेट भी हो जाते हैं। सो अबेंडमेंट है, फॉर्मिडेबल प्रो है, तो आई थिंक वो हुआ होगा ना, फिर ये भी हुआ होगा। ये हुआ दिस एंट्री वाज सक्सेसफुली डिलीटेड। तो ये बैक एंड का ये दिखा रहा है हमें, ठीक है। केडेंस आ गया, केडेंस प्रो, केडेंस रैंक मैथ, साइट प्रेस, विजेट, वर्डफेंस, WPML। आई थिंक दैट इज़ वेरी मच इट, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आके आप इसको रिफ़्रेश करते हो और आप देखते हो क्या ये जो फुल नेम है ये चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो सबसे पहले आप फॉर्मिडेबल फॉर्म खोल लेंगे। यहाँ पे ना ऐड ऑन्स होते हैं। ऑब्वियसली मैं चीज़ें परचेज़ करता हूँ तो मैं ऐड ऑन्स लगा सकता हूँ। ये सारे के सारे यहाँ पे ऐड ऑन्स हैं और यहाँ पे ना इसके पास कोई ट्रांसलेशन का ऐड ऑन भी होगा। सो इफ़ आई राइट TRANS, ये मल्टीलिंगुअल। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू टर्न ऑन दिस ऐड ऑन। ये परचेज्ड है, आई एम पेइंग लाइक पता नहीं कितने दे रहे हैं, ठीक है, 300-400 दे रहे होंगे इसके। सो ये हमारे पास ट्रांसलेशन का मॉड्यूल ऑन कर देगा। सो वंस दिस इज़ एक्टिवेटेड यू जस्ट कम बैक टू फॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे आके आप एक फॉर्म एडिट कर लेते हैं सैम्पल के तौर पे। लाइक होम पेज पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स पे जाना होता है। सेटिंग्स पे जाने के बाद शुड बी समथिंग लाइक दिस, ट्रांसलेट फॉर्म, इस पर क्लिक करो। तो ये फॉर्म को बेसिकली ट्रांसलेट करने में आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खोल लेता हूँ, ठीक है। सो ये मुझे दिखा रहा है कि सबमिट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, होम पेज को कर सकते हो, यू डोंट हैव इनफ। ये जितने भी फील्ड्स हैं ना वो सब के सब ट्रांसलेशन के अंदर दिखा रहा है और ये 2 पेज तक दिखा रहा है आपको। सो द एंट्रीज डो नॉट मैच, ये वो चीज़ें दिखा रहा है आपको। सो आप इनको ना चेंज कर सकते हो। लास्टली इसका एक और मेथड भी होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर जाके आपको ना यहाँ पे एक मिलता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे इसको ना आप बंद कर लें और यहाँ पे ये भी है, ये भी होता है, यहाँ से भी आ सकता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ इस पर आप क्लिक कर लो, ठीक है। ये आपको सारे टेक्स्ट वगैरह दिखा देगा और यहाँ पे ना आप कर सकते हो फ्रंट एंड व्यू वाले मुझे चीज़ें नज़र आएँ। सो दिस इज़ लाइक द फ्रंट एंड व्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो होम है, व्हाट्सएप अस, वो जो एक था ना व्हाट्सएप अस वाला, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से मैं इसको स्पेनिश में कन्वर्ट किया था। होम को हमने कर लिया हुआ है और ये कॉल टू एक्शन वाला व्हाट्सएप अस लगा हुआ है, ठीक है। ये कैप्चा है, कैप्चा का नाम रखा हुआ है। सो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं और यहाँ पे ना ये लगा होता है डायरेक्ट अनट्रांसलेटेड स्ट्रिंग्स और ये अनेबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज़ नॉट सीइंग व्हाट यू लुकिंग फॉर, तो अल्टरनेटिवली यू कैन रजिस्टर स्ट्रिंग मैनुअली। खैर यहाँ पे हमारे पास ना फ्रंट एंड व्यू है, ऑल सोर्सेज है, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे। सो समटाइम चीज़ें आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आप ना प्लगइन सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लगइन बेस मैंने काम करना है। और यहाँ पे आप प्लगइन बेस सर्च कर सकते हो। प्लगइन्स में नहीं आ रहा, थीम्स में समटाइम आ जाता है, लेट्स सी, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। वर्डप्रेस के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, प्लगइन्स में क्या आ रहा है, लेट मी सी। प्लगइन्स में ये आ रहा है। सो फिल्टर बाय
फॉर्मेटेबल यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा? ऑल डोमेन कर लेते हैं, फ्रंट एंड व्यू आ जाता है। ऑल ट्रांसलेटेड प्रायोरिटी ऑप्शन भी कर लेते हैं कि ऑप्शन भी दिखा दो, तो ऑप्शन ये दोनों थे। खैर ऑल ट्रांसलेट पे आ जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटेबल कर लेते हैं। सो हमें कुछ मिला नहीं फॉर्मेटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, समटाइम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर चीज़ आ जाती है नेविगेशन मेन्यू, और आई थिंक आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि केडेंस का नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे आ गया है। इसको आप चेंज कर सकते हो, ये केडेंस का हेडर है, ठीक है। ये इसको व्यू कर लो एक दफ़ा, आपको आइडिया हो जाएगा आपका थीम जो है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। सो इफ़ यू सी एट हेडर, तो ये आपको चेंज करना है, सो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे कि इट इज़ ब्लॉक में बनाया, ब्लॉक को कर लोगे, हेडर में बनाया, हेडर में कर लोगे, नेविगेशन के अंदर बनाया है तो नेविगेशन में कर लोगे, ठीक है। सो मैं देख रहा था पहले नेविगेशन में क्या पड़ा है मेरे पास। अच्छा, इसको ना वैलिडेट कर लिया करो। अब केडेंस के अंदर जाके मैं देखता हूँ कि क्या ये चीज़ हेडर में लगी हुई है। सो लेट मी गो टू हेडर, और ये हेडर नाम है इसका, और मेरे ख्याल से ये हेडर ही लगा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं गया, मैंने इसको चेक किया, हेयर इट इज़, यस ये हेडर है, ठीक है। और स्पेनिश वेरिएंट भी इसका आया हुआ है मेरे पास, तो लेट मी सी द स्पेनिश वेरिएंट। मैं इसको स्पेनिश वेरिएंट को चेक करता हूँ। किसी ने पेंसिल दबा के क्लिक करके बनाने की कोशिश तो की है फ्रॉम माय टीम, बट वो कंक्लूड नहीं कर सका टास्क को। सो लेट मी सी क्या किया। हेडर को हेडर किया हुआ है, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट को, कॉल अस टुडे को ये किया हुआ है, एमरजेंसी। सो इफ़ आई क्लिक कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे एमरजेंसी, इट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। सो इसका मतलब है हमें इसकी रिप्लेसमेंट लेके आनी पड़ेगी। सो इट इज़ अ नाइस थिंग कि अगर इन्होंने ट्रांसलेशन ऑलरेडी की हुई है 100%, तो हम इसको सेट कर लेंगे। लेट्स गो और देख लेते हैं कि हेडर कहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है, इसको हम पकड़ते हैं। स्पेनिश कंप्लीट हुई पड़ी है, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास स्पेनिश में इसको एडिट करने की ऑप्शन भी होती है। सो व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पे ना टेलीफोन आ रहा है, लेकिन मेन्यू कहाँ पे गया? सो मेन्यू तो यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं हो रहा हमारे पास, तो उसको हम कैसे चेंज करें? सो बहुत सिंपल सा काम होता है, इसको आप बैक जाएँ और यहाँ से आप चेंज कर लें इसको स्पेनिश में। ये स्पेनिश में आ गया। जब स्पेनिश में करोगे तो स्पेनिश का ना आपको हेडर मिल जाएगा यहाँ पे, इसको आप एडिट करो, ठीक है। जब आप इसको एडिट करोगे तो ये एडिटर मोड में खोल के दिखा देगा आपको। सो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग शोन फॉर द स्पेनिश साइट, ठीक है। और अब मैं अगर इसको कहता हूँ कि स्केड्यूल अपॉइंटमेंट की जगह मैंने कुछ और दिखाना है किसी को, सो इंग्लिश स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। सो ये आपको ना चेक करना पड़ता है व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू। ये डिफरेंट टीम के डिफरेंट रोले होते हैं, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप मजबूर होते हैं। सो यस, ये हटेगा। ये टेक्निक होता है कि आप इंटरलिंक, जब आप लिंक के दरमियान में क्लिक करते हो ना, तो वो लिंक का पार्ट ही बन जाता है, ठीक है। सो वो कह रहा है कि द कंटेंट यू पोस्ट डजंट मैच विद द टेम्पलेट असाइन टू योर पोस्ट टाइप। सो आप क्या करें? तो कोई मसला नहीं है यार, इसको आप सेव करने से पहले ना एक दफ़ा बैकअप हमेशा लिया करें। मैं हमेशा बैकअप लेता हूँ, इट सेव्स मी फ्रॉम अ लॉट ऑफ हैसल। सो बैकअप, डेटाबेस का बैकअप लें बस आप, अगर खुदा ना खासा कोई मसला है वी कैन ईजिली रीस्टोर इट। ये लें जी, बैकअप बन गया। और आते हैं वापस, इसको सेव करते हैं एंड देन लेट्स सी कि हमारे साथ क्या होता है यहाँ पे। इफ़ आई क्लिक ऑन द स्पेनिश, ठीक है, एक्सेलेंट। सो दिस इज़ कन्वर्टेड, ठीक है। सो अब यहाँ पे डॉक्टर गैरी डेकानो अबाउट सर्विसेज चेंज होंगी, आपकी सब सर्विसेज चेंज होंगी। आई विल बी शेयरिंग दिस वीडियो विद माई टीम, तो वो इसको देख लेके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कर लेगी, ठीक है। सो चलें, ये काम बेहतरीन हो गया। अब बात आती है झंडे बदलने की। तो बड़ा बेसिक सा काम है, आपने यहाँ पे आके इसकी ट्रांसलेशन पे क्लिक कर लेना, ठीक है, WPML के अंदर आके। सो ये आपको ना ट्रांसलेशन की ढेर सारी सेटिंग्स दिखा देगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन क्यू एक्चुअली। और इसमें होता क्या है कि
इसमें आपकी जितनी भी पेजेस हैं उनकी ट्रांसलेशन आपको दिखा रहे होते हैं कि कंप्लीट है, अगर कोई नीड अपडेट है क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस वगैरह फटा छटा किए तो वो आपको दिखाता है कि अपडेट चाहिए, अगर इन प्रोग्रेस है तो उसको कंप्लीट कर लें आप, ठीक है। तो रिज़ाइन का मतलब है रिज़ाइन हो जाएगा, व्यू का मतलब है व्यू हो जाएगा, एंड देन देयर इज़ लाइक अ ट्रांसलेट बटन, इसको ओरिजिनल भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इंग्लिश टू स्पेनिश ट्रांसलेशन हो रही है इसके ऊपर। सो दिस टेल्स यू ओवरव्यू ऑफ द वेबसाइट, और ये ऑब्वियसली एक्शन वाइज दिखाता है। यहाँ पे ना लैंग्वेजेस भी होगा, आई थिंक जेंडर लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। सो यस, जेंडर लैंग्वेजेस में यहाँ पे ऑप्शन आती हैं सारी। सो ये देखें यहाँ पे ना ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज आ रही है, पहले स्पेनिश एंड देन इंग्लिश। सो यहाँ पे जो है ना हम चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और बहुत सी सेटिंग्स होती है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और उनको हम ऐड अप वगैरह भी कर सकते हैं। लाइक हम जो है यहाँ पे झंडे की सेटिंग चेंज करेंगे कि झंडा ये नज़र ही ना आए, ये स्पेनिश है या इंग्लिश है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ यहाँ पे कहीं पे होगा कि चूज़ द इमेज फाइल टाइप एंड फ्लैग, तो ये कह रहा है फाइल टाइप और फ्लैग बता दो, और ऊपर कहीं पे ना इसके पास होगा कि यहाँ पे अपने फ्लैग दिखाने हैं या क्या दिखाना है, ठीक है। सो यहाँ पे ना एक तो आपके पास ये एक ऑप्शन होती है, पहले सारी सेटिंग दिखा देता हूँ आपको। आप एडिट लैंग्वेज पे क्लिक करोगे, सो हेयर यू विल कैन सी कि भाई कस्टम फ्लैग है, और ये जो WPML फ्लैग है तो यू कैन यूज़ लाइक द कस्टम फ्लैग टू हेयर, और ये इंग्लिश को इंग्लिश में कर देगा और स्पेनिश को एस्पेनॉल में कर देगा। सो दिस इज़ लाइक EN US, लेकिन ये UK का झंडा लगा हुआ है। तो ये इंग्लिश की मैपिंग हो रही है यहाँ पे। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर झंडा कस्टम कर सकते हैं तो कस्टम कर लेंगे, तो ये आपको इमेज पूछेगा तो आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं झंडे की, अगर कोई इमेज है जो आपको पसंद नहीं आती, ठीक है। सो ये एक इमेज की सेटिंग है, ठीक है। सो बैक आ जाते हैं, ये एक छोटी सी सेटिंग थी, मेरे का लगा तो दिखाई देता हूँ आपको। सो यहाँ पे अगर आपके पास स्विचर आ जाए ना, तो स्विचर में पेंसिल का साइन है, इस पर क्लिक करोगे तो ना इसकी सारी की सारी सेटिंग खुल जाएगी। और यू कैन डू इज़ कि यहाँ पे आपका ना कोई फ्लैग नज़र आ रहा होगा, ये है फ्लैग, तो फ्लैग ऑफ कर दो। सो ये फ्लैग आपका ऑफ हो जाएगा। सो एस्पेनॉल स्पेनिश एंड देन वी हैव लाइक इंग्लिश। सो नेटिव इंग्लिश नेम, नेटिव नेम इन करंट लैंग्वेज, और करंट लैंग्वेज आ जाएगा यहाँ पे। सो ये काम करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फोल्डर में आपका सेव हो गया। प्लस अगर आप चाहते हैं तो आई थिंक ये आपका ना ड्रैग ड्रॉप नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, वर्टिकल लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा आपका ड्रॉप डाउन जो खुलता है आपका लैंग्वेज का, जो ट्रेडिशनल में खुलता है। सो जब आप ये काम कर देंगे तो दैट इज़ प्रीटी मच इट। और ये जो है आपका ऑर्डर ऑफ लैंग्वेजेस, इसके अंदर अगर आप चेंज करोगे मेरे ख्याल से ग्लोबली अप्लाई हो जाएगा, नीचे भी अप्लाई हो जाएगा, आई प्रिज्यूम, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, ये काम करने के बाद हम सेव का बटन कहाँ है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट नीड टू रिफ्रेश इट, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट मी सी, यस इंग्लिश पहले आ गया, एंड देन वी हैव लाइक एस्पेनॉल। और अब मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ यहाँ पे, और लेट मी रिमाइंड मी लेटर, सो इफ़ आई गो एट द बॉटम आई एम गोना सी इंग्लिश एंड आई एम गोना सी एस्पेनॉल, ठीक है। तो अब इनके ना कलर में थोड़ा सा मसला लग रहा है मुझे, और एंड आई प्रिज्यूम कि अगर ये ऊपर नीचे हों तो ये ज़्यादा बेहतर लगेंगे, ठीक है, क्योंकि अब झंडे नहीं हैं इनके। सॉरी फॉर दैट। सो इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसके एडिट मोड में आते हैं। एडिट मोड में आने के बाद फ्लैग नहीं होगा, और बैकग्राउंड ये होना चाहिए, बॉर्डर ये होना चाहिए, करंट इंग्लिश लैंग्वेज ये होना चाहिए। आई थिंक के बीच में कोई डिवाइडर हो जाए तो अच्छी बात है। सो यहाँ पे कलर्स हैं कुछ वो सेट हुए हैं, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स को मैं चाहूँगा कि ब्लैक कर दूँ, ठीक है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और करंट लैंग्वेज फॉन्ट कलर ये है, करंट लैंग्वेज ये वो हो जाना चाहिए कि करंट लैंग्वेज जो है वो इस पे है, और अदर लैंग्वेज बैक इतने दोनों सेम नहीं होने चाहिए ना। तो इसको आपको ना यहाँ से कलर पिकर एक एक्सटेंशन होती है छोटी सी, उसको यूज़ करते कलर पिक कर लेना चाहिए, वरना हम प्रोग्रामेटिकली भी पिक कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। यार ये तो सी हो ना भाई, एक तो पहली टेंशन है, ऊपर से ही मज़ीद टेंशन दे रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं यहाँ पे जाके फुटर को पकड़ लूँगा, फुटर को पकड़ने के बाद मैं यहाँ पे कलर कोड इसका देख लूँगा, ठीक है, ये कलर कोड क्या लगा हुआ है, वरना मैं आज ही पकड़ सकता हूँ, वैसे बिल्ट इन क्रोम का कलर पिकर यूज़ कर लूँगा मैं। ये लो, ये कोड आ गया मेरे पास, तो ये मैं उठाऊँगा और जाके पीछे प्लेस कर दूँगा। सो हेयर आई एम, हेयर गो। सो अदर लैंग्वेज का जो कलर है वो ये आ जाएगा, और करंट लैंग्वेज का कलर जो है वो ऑब्वियसली मैं वाइट कर सकता हूँ, ठीक है। और दैट इज़ प्रीटी मच इट, ठीक है। बॉर्डर का कलर जो है मैं फिर ऐसा करूँगा ना कि बॉर्डर जो है उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है।
सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि भाई ये क्लिक्ड है, ये जो अदर कलर है ये सिलेक्टेड है, ये वाइट हो जाएगा। और आई थिंक दैट मेक सेंस, दैट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। और इसको मैं वर्टिकल कर लेता हूँ तो ये तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। S1 ओनली, यस इट इज़ सेलेक्टेड। और ये जो कलर है ना इसको मैं थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ। ये जो मैं पकड़ा है ना इसको मैं थोड़ा सा डार्क बना लेता हूँ। ये लो, ये बहुत बेहतरीन लगेगा, ठीक है। आई पर्सनली थिंक ये बहुत बेहतरीन लगेगा, बट आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ। डेवलपमेंट के साथ आपको डिज़ाइन सेंस थोड़ी आ जाए तो क्या ही बात है। एक्सीलेंट। सो ये बॉटम पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। सिलेक्टेड है इंग्लिश, बट इंग्लिश विल बी फर्स्ट थिंग, तो ये टॉप पे होना चाहिए। और ये दूसरा सिलेक्टेड लग रहा है मुझे, दूसरा कलर चेंज नहीं करना चाहिए था, वो वैसे ही रहता। इसको ब्लू वाला सिलेक्टेड कर लेते हैं और दूसरे वाला ऐसे कर लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, यहाँ पर मैं जाता हूँ बैकग्राउंड कलर्स, ठीक है। बैकग्राउंड कलर्स के अंदर सिलेक्टेड है करंट लैंग्वेज कलर, फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आके इसको पकड़ के ये कर लेते हैं, ठीक है। सो अब अदला बदली करेंगे, Ctrl+F, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ ग्रेट। और इंग्लिश क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा तो बेहतर है कि हम इंग्लिश को पहले कर लें। सो इंग्लिश पहले ही आ जाएगी, ठीक है। ये काम करने के बाद हमने इसको आके रिफ़्रेश कर लेना है, ठीक है। सो लेट मी रिफ़्रेश इट। ओह बेहतरीन। अब मैं इसको साइड बाय साइड भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो बड़ा ऑड सा लगता है। सो मैं ये करूँगा, मैं इसको सेंटर लाइन कर दूंगा। ये फुटर में लगा हुआ है ना, फुटर में विजेट लगा होगा हमारा, मोस्ट ऑफली फुटर में लगा होगा, तो इसको जो हमें सेंटर अलाइन करना होगा किसी तरह से। सो वो हम देख लेते हैं अभी कैसे होगा। हमने जो है यहाँ पे जाना है और कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद फुटर के अंदर होपफुली एक विजेट लगा होगा और विजेट में एक शॉर्ट कोड लगा होगा जो कि लैंग्वेज का शॉर्ट कोड होगा। इसी तरह टॉप लाइन के ऊपर एक ना शॉर्ट कोड लगा होगा झंडों का छोटा सा। सो यहाँ पे फुटर है, फुटर में चले जाओ। तो फुटर में जाने के बाद यहाँ पे ये डार्क मोड टॉगल है। चलो कॉपीराइट आ रहा है बस यहाँ पे, चलो कोई मसला नहीं है। विजेट्स में चले जाते हैं और विजेट्स में जाके इसको देख लेते हैं। अच्छा विजिट में हम आ जाते हैं एंड लेट्स सी, विजिट्स यूज़ नहीं हुए, मुझे नहीं लगा विजिट यूज़ हुए हैं, ठीक है। यस विजिट्स आर एम्प्टी, काइंड ऑफ एम्प्टी। स्टिल फोकस कर लेते हैं एक दफ़ा। सो आई थिंक एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये पड़ा फुटर, ये फुटर पड़ा जनाब। इस फुटर को पकड़ते हैं और पकड़ के एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद नीचे आगे देखते हैं कि फुटर में क्या करना है। एंड आई थिंक अगर फुटर इन्होंने फुटर भी कन्वर्ट नहीं किया होना ना, लाइक इन्होंने फुटर भी कन्वर्ट नहीं किया होना। इसका स्पेनिश में करके देखता हूँ ना मैं, फुटर होता कि नहीं होता। फुटर भी नहीं होना कन्वर्ट, बेवकूफ़ लोग हैं। सो लेट मी सी, हाँ वही आ रहा है ना, वो देखो ये आ रहा है। ये फॉर्म चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये फुटर रहता है हमारा, ठीक है। तो ये फुटर चेंज करना रहता है हमारा। और ये मेरे ख्याल से कॉपीराइट के बाद लगाया हुआ है इसने, तो वो जो हमने खोला था कस्टमाइज मेन्यू, सो यहाँ पे कॉपीराइट है। ये कॉपीराइट के बाद ये थीम क्रेडिट्स हैं। थीम क्रेडिट किसको दे रहे हैं भाई? कॉस्मेटिकल केयर ईयर। और why are we giving theme credits? We don't need to give theme credits to anyone. थीम क्रेडिट का नाम चेंज किया। चलो कोई नहीं, हम जो है वापस आते हैं डिज़ाइन के ऊपर। Here we are। तो खैर मुझे लगता है कि इसको उन्होंने ऑटोमेटिकली अप्लाई किया होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ना WPML बॉटम पे लगा देता है। सो एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये बॉटम पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट लगा दिया होगा। सो लेट मी सी, यहाँ पे है ये फुटर विजेट, श्योर लैंग्वेज इच इन फुटर ना, ये इन्होंने यहाँ से लगाया हुआ है। तो ये यहाँ सेंटर लाइन नहीं कर सकते इसको, आई थिंक यहाँ से सेंटर लाइन कर देंगे। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट मच ऑफ एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स, तो इसलिए मेरे ख्याल से हाँ ये सेंटर नहीं हो रहा ना। ये अगर इसको हॉरिजॉन्टल लिस्ट करते तो फिर ये सेंटर हो जाता है, ठीक है, वरना वो सेंटर नहीं होता। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। जो मेन चीज़ है वो था यहाँ पे कस्टम लैंग्वेज स्विचर, ठीक है। सो WPML स्विचर इन कस्टम लोकेशन ये होता है, लेकिन ये इसने इनेबल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो फिर ये झंडे के साथ खेल तमाशे किस तरह कर रहा है, दैट इज़ प्रीटी स्ट्रेंज। ओके मैं देख लेता हूँ कि हमारे डेवलपर साहब ने क्या किया है। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड टॉप बार, जो कि ऊपर हेडर पे लगी हुई है। यहाँ पे जाते हैं और हेडर मेन्यू को देख लेते हैं कि अच्छा हेडर लगा हुआ है, हेडर ब्लॉक हेडर लगा हुआ है।
सो हम हेडर को जब एडिट कर रहे थे, यहाँ कहीं भी खोला होगा हमने, लेट मी ओपन इट। सो हेयर वी आर, और लेट मी जस्ट क्लिक हेयर। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये है क्या, देखते हैं इसको, ये क्या लगा हुआ है। सो ये लैंग्वेज स्विचर लगा हुआ है माशाल्लाह से, और ये जो है ना, मेरे ख्याल से इन्होंने कंपोनेंट यूज़ किया है बिल्ट इन, ठीक है, LANGUA, ये लैंग्वेज स्विचर ये लगा दिया इन्होंने। सो अभी इसमें किया क्या हुआ, इन्होंने फ्लैग लगाए हुए हैं, ठीक है, ओके। सो EN और ES हम दो काम कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में क्या कर सकते हैं, शो फ्लैग की जगह शो लैंग्वेज नेम, ठीक है, ये आ जाता है, और यहाँ पे फुल नेम की जगह कोड्स आएंगे, और इनका जो कलर है लैंग्वेज टेक्स्ट का, ये हम कर लेंगे वाइट, और लैंग्वेज करंट लैंग्वेज टेक्स्ट, ठीक है, ये हम कर लेंगे वाइट, ENES, ओके। सो तो आई थिंक ये बड़ा ऑड सा लग रहा है, और झंडे ही ठीक थे, लेकिन झंडों के अंदर ना हमें झंडे चेंज करने हैं, ठीक है। सो ये झंडे ना बड़े अजीबोगरीब से लग रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं एक मैक्सिको का झंडा डाउनलोड कर लेता हूँ और एक अमेरिका का झंडा डाउनलोड कर लेता हूँ। सो डाउनलोड लैंग्वेज स्विचर फ्लैग मैक्सिको। सो दिस इज़ लाइक US के अंदर मैक्सिको चलता है, और मैं यहाँ पर जाके इसका मैक्सिको का जो छोटा सा झंडा है ये डाउनलोड कर लूँगा, बट आई नीड इट इज़ इन PNG फॉर्मेट। सो आई थिंक दिस इज़ PNG फॉर्मेट, ओके ग्रेट। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए थोड़ा सा इस तरह का, जो कि प्रॉपर PNG फॉर्मेट में हो, या इस तरह का। ऑब्वियसली ये हम रीसाइज कर लेंगे, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और मुझे जो है US का झंडा चाहिए, क्योंकि झंडे ही मुझे पसंद लग रहे हैं यहाँ पे। सो फ्लैग USA, सो सेव नहीं करते हम, यहाँ पे चले जाते हैं PNG। भाई साहब PNG दिखा दो। वाटर मार्क वाला है, वाटर मार्क नहीं हमें चाहिए। बंदा क्या बोले यार, ये लैंग्वेज स्विचिंग के जो फ्लैग्स हैं ये ढूंढना मुश्किल बन जाता है। बंदा इसके लिए एक बंदा हायर करे फिर, जो कि इमेजेस वगैरह क्रिएट करके दिया करे। आई थिंक दिस लुक्स प्रीटी डिसेंट। 52 स्टार्स होते हैं, एंड ईच स्टार रिप्रेजेंट अ स्टेट एज पर माई नॉलेज। ये क्या है, ये कौन सी PNG है? ये लो भाई, तुम आज से किसी और तरह की PNG होगी। चलो, और अब मैं करूँगा ऑनलाइन इमेज टूल्स, इन दोनों को मैं कोशिश करूँगा कि JPEG में ही रखूँ। कंप्रेसर इमेज फॉर्मेट, कन्वर्ट इमेज फॉर्मेट, यहाँ पे आ जाते हैं और इनको JPEG में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। सो इसका साइज़ ही बहुत बड़ा है, हमें तो इसकी रीसाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 300 बाय 300 का भी झंडा चलेगा, ठीक है। ये तो बहुत अजीब सी इमेजेस बन जाएंगी मेरे पास, बट स्टिल इनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ दोनों को, ठीक है। ये डाउनलोड होगी, और रीसाइज बैच ऑफ इमेज पे क्लिक करता हूँ। क्लोज इट यार, इतने एड्स दिखाते हैं ये लोग। यहाँ पे आ जाते हैं 2, और विड्थ में रखता हूँ लेट से 100 रख लेता हूँ, ठीक है। एड मैक्स 100 ही होगी, ठीक है। सो 100 रखने के बाद इसको कन्वर्ट करते हैं। सो ये US का झंडा लग रहा है, ठीक है। वाटर मार्क है, लेकिन वो हाइड हो गया हुआ है। अच्छा, वाटर मार्क था इसके ऊपर, ओके। चलो, ये भी मैक्सिको लग ही रहा है। 1 और 2, चलें जी, यहाँ जाते हैं। यहाँ पे मीडिया फाइल्स में जाके हम मीडिया फाइल को अपलोड करते हैं, ऐड मीडिया फाइल्स। सो ये 2 आगे JPEG, और ये मेरे ख्याल से बाइट्स में है कुछ डाटा। सो ये अपलोड कर लेते हैं, हाँ बस ठीक है ना, कर लेते हैं ये, और ये अपलोड कर लेते हैं। वापस जाते हैं WPML में, और मैंने कहते हैं लैंग्वेजेस का टैब होगा। लैंग्वेजेस के टैब में जाके अब मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि झंडा कैसे एडिट करना है। इस पर जाकर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम फ्लैग पर क्लिक कर लो और यूएस का फ्लैग लगा लो। चलो भाई, फंस गया यार ये। सो हमने फ्लैग्स ऐड कर लिए हैं और सेव कर लिया है एंड इट्स रियली वर्किंग। सो यू कैन सी के दोनों फ्लैग्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और मैं फ़्लैग नीचे भी दिखा सकता हूँ, इट डिपेंड्स, बट देयर इज़ नो नीड। सो हम मज़ीद आगे चलते हैं और लास्ट में एक चीज़ रहती है फुटर। ये फुटर हमारा कन्वर्टेड होना चाहिए था। सो हम यहाँ पे जाते हैं और अपना फुटर देखते हैं। फुटर हमारा बना हुआ था एलिमेंट्स के अंदर। सो दिस इज़ द फुटर। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फुटर भी एक कंपोनेंट है और कंपोनेंट बार बार रीयूज़ हो रहा है, इसका शॉर्ट कोड लगा हुआ है। सो हाउ टू लाइक कन्वर्ट दिस इनटू अदर लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास ट्रांसलेशन का फ्लैग नज़र नहीं आता। तो हमें करना क्या होता है, हमें बेसिकली इसके ये एक समझ लें कि टाइप ऑफ पोस्ट है, इसके लिए ना ट्रांसलेशन ऑन करनी पड़ेगी। सो WPML की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम आके ट्रांसलेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है, फॉर दिस पोस्ट टाइप। ओके, नीचे आते जाएं तो कस्टम पोस्ट टाइप है, कस्टम मेटा पोस्ट एंड ट्रांसलेशन, यस। सो ट्रांसलेट ओनली टू ट्रांसलेटेड आइटम्स, पोस्ट हो गया, पेज आ गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी। CSS नहीं करनी चाहिए, एम्बेड रिस्पॉन्सेज नहीं करनी चाहिए, यूज़र रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, ग्लोबल स्टाइल्स नो, वी डोंट वांट फॉन्ट फैमिलीज, नो 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 नो, फॉर्म एक्शन एलिमेंट्स केयरनेस एलिमेंट ऑन कर दो, ठीक है। ऑन करने के बाद इसको सेव कर लो एंड आफ्टर सेविंग इट आप जब दोबारा जाओगे केयरनेस एलिमेंट के ऊपर, सो आपको ये ट्रांसलेटेड मिलेगा। सो लेट्स गो टू द एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो फुटर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहीं पे इंश्योरेंस पार्टनर यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स बेटर कि हम उसको सिंगल जगह पे ट्रांसलेट करें। तो ज़्यादातर मैं इसलिए कहता हूँ कि जब हम ना कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करते हैं ना, फिर हमें हर पेज को खोल के चेंज नहीं करना पड़ता। अगर हम कोई ये सेक्शन है तो इस सेक्शन को कंपोनेंट बेस्ड बना लेते हैं, इस सेक्शन को कंपोनेंट बेस्ड बना लेते हैं और फिर यहीं से उसकी एक दफ़ा ट्रांसलेशन वगैरह चेंज करते हैं। अब यहाँ पे मीट आवर टीम है ना, तो इसका टेम्पलेट बना होता तो इसको फिर उन्होंने कॉपी पेस्ट किया होगा बार बार। अब ये जो फुटर है, फुटर को ऑब्वियसली नहीं किया होगा तो इसलिए चेंज नहीं हुआ, लेकिन खैर मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। इसको आप जो है प्लस करेंगे, ये ट्रांसलेट हो जाएगा। एडवांस एडिटर खुल गया हमारे पास। अब यहाँ पे आपके पास ये एक कॉलम है, इसको आप कॉपी करें और मैं कहता हूँ कि इंग्लिश इंग्लिश टू स्पेनिश गूगल ट्रांसलेट। ओके, यहाँ पे जाके बिल्कुल से इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आपके पास एक सेक्शन आ गया, इसको सिंपली जाके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। Ctrl+Shift+V दबाना हमेशा आपने। सो ये ट्रांसलेट हो गया। इमेज है, इमेज की ट्रांसलेशन जो है एज सच आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फुटर देयर इज़ नो नीड फॉर द टाइटल की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा यहाँ पे, इसकी भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगेन प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी को जो है आप चाहो तो ट्रांसलेट कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन को चाहो तो कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन का एंकर टेक्स्ट लगा हुआ है, तो आई कैन लाइक ईजिली ट्रांसलेट इट। जल्दी कर लेते हैं ना। सो प्राइवेसी पॉलिसी देख लेते हैं। Here I go, पॉलिसी दी प्रोवाइडेड, इसको जाके क्लिक कर लो, ठीक है, यहीं पे ऐड कर दो ना। सॉरी फॉर डैट, मैंने कॉपी नहीं किया सही से। Ctrl+C ये कर लो। इसको ना आप मार्क एंड लिंक्स को ओपन कर लो। ये लॉक हुआ है, अनलॉक URL। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट, ये पकड़ लेते हैं। अच्छा, खाली URL चेंज करके दे रहे ना मुझे, तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये ऐड कर दूँगा। यार इतनी देर में नया हमने ऐड कर लेना था। हाँ, ये चला गया अब, ठीक है। privacy política de privacidad. सॉरी फॉर डैट, असल मेरी एक्सटेंशन है, शायद आपको आवाज़ आई हो। सो इट्स डन, वेट, इट्स डन, ठीक है।
दोबारा खोल के देख लेते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का एंकर लगा हुआ था, इसको हमने चेंज कर लिया इसके अंदर टू समथिंग एल्स। सो इट्स डन, सेम थिंग विल हैपन हियर। और इस तरह हम सारा का सारा सेक्शन जो है कन्वर्ट कर लेंगे एंड आफ्टर डूइंग दैट हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपका फुटर भी ट्रांसलेट हो जाएगा। इसी तरह से हम कुछ चीज़ें होती हैं लाइक मंडे है, मंडे को लून्स में कन्वर्ट नहीं करते, इसको मंडे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये जिसने भी किया इंतहा गलत हरकत किया, आई विल आस्क देम टू टर्न देम बैक। सो ये सेट हो जाएगा हमारा। और इसी तरह से मैं जो हूँ अगर इस पर होवर करता हूँ, सो ये ना एक एक्सटेंशन मिलती है आपको, मैंने की होती है माउस टूल टिप ट्रांसलेटर। सो दिस टेल्स यू अ लॉट कि आप क्या कहाँ पे होवर किया हुआ है। सो लूनास के ऊपर करोगे लूनास बता देगा, मार्टस पे करोगे तो मार्टस बताएगा, ट्यूसडे एंड देन वैन। सो इसको हम ज़्यादातर रखते हैं दूसरी तरह से। फिर डॉक्टर टेकाना शुक्र है नाम को नहीं किया, वरना ये नाम को भी कह रहे थे बच्चे। सो this is translated well enough, everything is translated, so yeah, I think that's pretty much it। एक बार ये देख लेते हैं रिक्वेस्ट अब जो भी आ रहा है इसका। सो ऑनर रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे ना ये ऑनर रिस्पॉन्स को करना नहीं चाहिए था, जो प्लगइन है ना इसको हमें डिलीट कर देना चाहिए। ये जो है गूगल का प्लगइन है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, ये ऑनर रिस्पॉन्स बड़ा ऑड सा लग रहा है, और क्योंकि ना मर्जअप हो रहा है 6 months अगो। सो लेट मी गो टू द प्लगइन और मैं इसको कहता हूँ भाई ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन ये खैर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको रहने देते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। अब आपको चलिए होगा पता कि आप किस तरह से SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से WPML को यूज़ कर सकते हैं टू चेंज मेन्यूज़, टू चेंज दिस बटन, टू चेंज द फॉर्म्स। यू कैन यूज़ कंपोनेंट बेस्ड चेंजिंग। देन अगेन आप जो है यूज़ कर सकते हैं फुटर्स को इन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये देखो ना, ये फुटर बना ही नहीं हुआ इसका, ये फुटर जो है आ भी रहा है तो वो किस तरह से आ रहा है। सो यू कैन सी के केडेंस WP आ रहा है, वो जो हमने लास्ट टाइम देखा था ना पर्सनलाइज। सो पर्सनलाइज में अब यहाँ पे मसला आ गया ना हमें। सो इंग्लिश के अंदर जब जाएंगे तो चीज़ें सेट हो जाएंगी, दूसरे में जाते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो ये फिर हमें सेट शूट करना पड़ेगा। सो फुटर में जाते हैं, कॉपीराइट लाइक वाल एग्जीक्यूशन है ना, साइट टाइटल आ जाए, थीम क्रेडिट क्यों आ रहा है, ठीक है, थीम क्रेडिट आना ही नहीं चाहिए। लेट्स पब्लिश इट और इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। देयर इज़ क्वेस्ट मेडिकल सेंटर, प्रीटी मच इट, एक्सेलेंट। इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश का कस्टमाइज़ किया हुआ है लेकिन इसका कस्टमाइज़ नहीं किया हुआ ना, इंग्लिश में मेरे ख्याल से उसने हाइड किया होगा, ठीक है, कॉपीराइट करके इसने लिखा हुआ है बड़ा प्यारा सा। लेकिन ये मैंने जब हमने सेट शूट किया तो ये चीज़ें गायब हो गई हैं, तो फुटर हमारा ख़राब हो गया फॉर स्पेनिश का फुटर लगा ही नहीं हुआ था माशाल्लाह से। तो उन्होंने पेज एडिट करके फुटर हटा दिया उन्होंने, जहाँ तक मुझे लगता है। तो वी नीड दैट फुटर, ठीक है एक्चुअली। सो रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑनर, ये भी डकमक हो रहा है, मैंने कहा इसलिए चेंज करते ही नहीं है। सो वी नीड दिस फुटर टू। तो अब ये फुटर जो है इन्होंने कैसे हटाया है, मोस्ट प्रोबेबली किया ये होगा कि यहाँ पे नेम आया और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है इस तरह से। सो इन्होंने जो फुटर का एलिमेंट है वो यहाँ पे लगाया ही नहीं होना। सो जो पेज टेम्पलेट है उसके अंदर फुटर इनको लगाना चाहिए था। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट। बाकी ये है कि आप कस्टमाइज़ खोल दो तो यहाँ पे ना ये देख रहे हो ये ES लगा हुआ है, और जब ये सादा वाला खोल दो तो ये ES के बगैर है, और जब इसके फुटर में जाता हूँ, ठीक है, सो ये ES के बगैर है, तो दिस इज़ शोइंग मी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और होता ये है कि अगर लेट से मैं यहाँ पे जाके ABC कर देता हूँ, ठीक है, एंड आई पब्लिश दिस थिंग, ठीक है, एक छोटी सी अभी नॉलेज में चीज़ है, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए चीज़ है। तो आप जब यहाँ पे आके इसको प्लेस करें, और जब आप इसके बॉटम पे जाएंगे, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू सी इट, बट जब आप इसके स्मॉल वेरिएंट में जाएंगे ES के अंदर, सो यू स्टिल गोना सी इट, ठीक है, AB। तो ये जो कस्टमाइज़ होता है ये बस याद रखें दोनों, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में है, सो इट मीन्स कि ये दोनों जगह इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो बेशक आप इंग्लिश में रह के चेंज करें और आपको ऊपर बेशक यहाँ पे EN नज़र ना आ रहा हो, यहाँ पे ES नज़र आ रहा हो, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि अलग अलग, ये एक जेनेरिक सेटिंग होती है और दोनों जगह अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो अब ये है कि इन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल से हाइड किया होगा फॉर इंग्लिश पेज टेम्पलेट, ठीक है, और वहाँ पर उसको जो है उन्होंने ऑन किया होगा। तो इसको जो है इनको मैं बोल दूंगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट टास्क है हमारा, ये जो सेशन था छोटा सा लैंग्वेज बेस्ड टास्क है, तो आई विल आस्क द डेवलपर्स टू फिक्स दिस थिंग, ओके।